ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जून को डांस करते हुए देखते हैं, जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है। वह बता रही होती है कि मेरा नाम जून है और मैं वेन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैड ने मेरी शादी एक दूसरे आदमी से फिक्स कर दी थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। और जब मैं उससे क्लब में मिलने के लिए गई तब मैंने उसको किसी और को किस करते हुए देख लिया था और वह खुलकर आपस में पार्टी भी कर रहा था। उसको मुझसे कोई लेना देना भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं जून उन्हीं सब बातों को सोच रही होती है, डांस कर रही होती है। वह यही बता रही होती है कि उसने कभी भी उस पार्टनर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहा था। इसीलिए वह अपने डैड को जिस दिन जाकर बोलती है कि मुझे वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम एक कचरे का डिब्बा हो, तुमसे एक लड़का भी संभाला नहीं गया। पहले ही हमारे बिजनेस में बहुत सारी दिक्कत चल रही है और अगर अब तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी तो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। एक अच्छी लड़की की तरह उसके साथ रहना शुरू कर दो, चाहे वह जैसा भी है, तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो भूल जाना, मैं तुम्हें कभी भी डांस करने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर हमारी हीरोइन डांस करते करते गिर जाती है और उसके दिमाग में सिर्फ यही सारी बातें चल रही थीं और उसके डैड ने जो उससे कहा था वह सारी चीज़ें चल रही थीं। उसका फियांसे उसे कैसे चीट कर रहा था और वही भी फ्लैशबैक्स आ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं जून अपना फ़ोन उठाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करना शुरू कर देती है। जून की बेस्ट फ्रेंड जूली उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, तुम उसे एक्सेप्ट कर लेना और उसको अपने घर में अच्छे से रख लेना, क्योंकि मैं साउथ अमेरिका जा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखो। यह सुनने के बाद जून चली जाती है अपना गेट खोलने के लिए और बाहर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड जॉन होता है और जून जैसे ही उसको देखती है वह उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर अपने दोस्त से बात करना शुरू कर देती है। वह उससे कहने लग जाती है कि तुमने मुझे एक लड़के को घर में रखने के लिए कैसे कह दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर जूली कहती है कि मैं तो बाहर जा रही हूँ इसीलिए यह अकेला रह जाता, मैंने सोचा कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तुम उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, और फिर यह कहकर वह फ़ोन काट देती है। इधर हमारी जून बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और इधर हम जुलाई को देखते हैं, जो कि अपने मन ही मन में खुश हो रही थी कि उसके भाई की अच्छी देखभाल जून कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं जून को जैसे ही दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है तो उसका फ़ोन बंद आता है। जून अपने मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और फाइनली वह गेट ओपन करने का सोचती है। वह जैसे ही गेट खोलती है वह बाहर देखती है कि जॉन उसके दरवाजे पर बैठा हुआ था और जून दरवाज़ा खोलते ही उसको एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को लगा कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उसने मेरा ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें भेजा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर जॉन कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, जिस पर जून थोड़ा सा सोचती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे एक दिन जून के परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जॉन स्टेज पर आ गया था और वह उसे एक बहुत ही अच्छा बुके देता है और फिर उसको वहीं पर प्रपोज कर देता है। तभी जॉन की बहन यानी कि जूली वहाँ पर आ जाती है और वह जॉन से कहने लग जाती है कि तुम अभी तो बड़े भी नहीं हुए हो, तुम ऐसे कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज कर सकते हो। जिस पर वह डांट कर अपने भाई को स्टेज से नीचे लेकर चली जाती है। अब यह बातें हमारी जून को याद आ जाती हैं। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर फाइनली जून हमारे हीरो को पहचान लेती है और फिर जॉन उठकर कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं बहुत देर से बाहर बैठा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर जून उसे अंदर लेकर आ जाती है और अंदर आने से पहले वह जॉन को कुछ स्लीपर्स देती है और कहती है कि इसे पहन लो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, और मैं नहाने जा रही हूँ, तुम आराम से मेरे घर पर बैठ सकते हो, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये सब कहकर जून वहाँ से चली जाती है और जॉन उधर ही खड़ा रह जाता है। वह उस स्लीपर को डस्टबिन में फेंक देता है और फिर जून के दिल में अपनी जगह बनाने के बारे में सोच लेता है। अब हम देखते हैं इधर हमारी जून को, जो कि नहा धोकर बाहर आई थी और टेबल पर उसे खाना बना हुआ मिलता है। वह टेबल की तरफ देखती है, तभी जॉन उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह देखो, ये सब मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बनाया है, क्या तुम्हें पसंद आया। इसके बाद जून उसके पैरों को देखती है, तब उससे पूछती है कि मैंने जो स्लीपर्स तुम्हें दिया था वह तुमने क्या किया। जिस पर जॉन सोचने लग जाता है और कहता है कि वह तो मेरे पैरों में फिट नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं नहीं पहन पाया। इसके बाद हम देखते हैं जून उससे पूछती है कि क्या यह सब तुमने सच में मेरे लिए किया है और क्या यह लॉन्ड्री भी तुमने की है। जिस पर जॉन कहता है हाँ, सब कुछ मैंने किया है,
क्योंकि मुझे तुम्हारा घर थोड़ा बिखरा लगा, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जून वहाँ पर थोड़ी सी शर्मा जाती है और फिर जॉन से कहने लग जाती है कि इतना कुछ तुम्हें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम अभी बच्चे हो और जब बड़े हो जाओगे तब तुम ये सब करते हुए मुझे अच्छे भी लगोगे। जिस पर जॉन कहता है गलतफहमी मत डालो, मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जून वहाँ से जा रही होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और इस बात को जॉन नोटिस कर लेता है। वह उसके लिए अंदर से एक सूप बनाकर लेकर आता है और उसको खाने के लिए कहता है। पहले तो जून मना करती है, लेकिन जॉन उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, यह कहकर कि जब से मैं बाहर गया हूँ मेरी अकेले खाने की आदत हो गई है और किसी ने भी आज तक मेरा खाना टेस्ट करके नहीं बताया कि यह अच्छा टेस्ट करता है या बुरा टेस्ट करता है। और एक बार जब मेरी बहन ने खाया था तब तो उसने मुझे कह ही दिया था कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाता। इसके बाद जून तुरंत उसके हाथों से खाना ले लेती है और फिर खाने के लिए बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जो कि बाद में किचन में जाता है और अपने हिस्से का भी खाना लेकर आ जाता है और आते ही जून से पूछने लग जाता है कि क्या मैंने खाना अच्छा बनाया है। जिस पर जून उसके खाने की तारीफ कर देती है और साथ साथ यह भी कहती है कि खाना बहुत ज़्यादा अनहेल्थी है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इतना चटपटा खाया नहीं है। भोजन खाने के बाद बच्ची की तरह चैट भी जाती है और फिर हम देखते हैं वह बीच रात में अचानक जग जाती है। उठते ही वह बाहर जाती है और देखती है जॉन खड़ा होकर वहाँ पर पानी पी रहा था। जून को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा हीरो नींद में चल रहा था। वह जाकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और जैसे ही वह हमारे हीरो से कुछ कहती है उसके पहले ही जॉन उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं और उसको बहुत ही रोमांटिक तरीके से देख रहा होता है। वह देखते देखते जैसे ही उसको किस करने की तरफ जाता है तब हमारी हीरोइन उसे नींद से जगा देती है और कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, होश में आओ। जिस पर हमारा हीरो कुछ जवाब नहीं देता और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। फिर वह जून को छोड़ देता है और सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह का हम सीन देखते हैं जहाँ पर जून उठकर आती है और डाइनिंग टेबल पर जॉन बैठा होता है। जून के आते ही जॉन उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और कहने लग जाता है कि कल रात क्या तुम्हें कुछ हो गया था, तुम नींदों में चल रहे थे। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि यह सब मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैं बाहर रह रहा था। वहाँ पर मैं अकेले रहता था, इसीलिए डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि मुझे एक डिजीज़ हो गई है। बट कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी दिन तुम नींदों में नहीं चलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। जिस पर जून पूछती है कि ऐसा क्या ही हो जाएगा। तब जॉन उसे बताता है कि अगर मुझे कोई नींद से जगा देगा तब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। जून यह सब सुनकर तो शॉक्ड हो जाती है और वह खुद पर रिग्रेट करने लग जाती है कि कल रात उसने जॉन को जगाने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अब यह सोचकर तो जून बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर उठकर वहाँ से बहाने बनाकर निकलने की कोशिश करती है, यह कहकर कि फ्रिज में तो कोई भी खाना नहीं है, मैं तुरंत जाती हूँ सुपरमार्केट से कुछ लेकर आती हूँ। जिसके बाद जॉन उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब हम देखते हैं इन्हें दोनों को सुपरमार्केट में, जहाँ पर जॉन चप्पल खरीद रहा था और तभी जून उसे बताती है कि मैंने जो चप्पल तुम्हें दिए थे वह मेरे डैड के थे, तुमने उसे कभी पहना क्यों नहीं है। इसे सुनाने के बाद तो जॉन शॉक्ड हो जाता है कि अरे वह तुम्हारे पापा के थे, चलो कोई बात नहीं, अब ये देखो ये स्लीपर्स कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, क्या ये हम ले सकते हैं। जिस पर जून उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जॉन कहता है कि हम ये दोनों ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्यारे लग रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे जून के फियांसे की और फिर वह इन्हें दोनों को देखकर वहाँ पर जज करना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि जून तुमने सबसे पहले मेरे साथ अपना एंगेजमेंट तुड़वा लिया और अब तुम इस नए आदमी के साथ ऐसे घूम रही हो जैसे तुमने मेरे ख्यालों से मुँह बंद कर लिया हो। जिसके बाद जॉन वहाँ पर बीच में कहना शुरू कर देता है। तब जून का फियांसे और जॉन के बीच में बहस होने लग जाती है, क्योंकि जून का फियांसे जॉन को चिकना लड़का कहकर बुला रहा था। तभी जून उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर तुम लोग दोनों मिलकर तमाशा मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब जानते हैं। तभी हम देखते हैं इन दोनों के बीच बहस जो होती है वह कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि जॉन भी इधर से गर्म हो रहा था और उधर से जून का फियांसे भी। यह दोनों बहस करने लग जाते हैं, आपस में गाली गलौज करने लग जाते हैं। जिस पर बूढ़ा जॉन को उंगली भी दिखा रहा था और साथ में जून को भी उंगली दिखा रहा था और यह भी कह रहा था कि तुम सिर्फ अच्छा बोल सकते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी जगह ले लोगे। यह सिर्फ कोइंसिडेंस था कि जून ने मुझे छोड़ दिया,
तभी हम देखते हैं जॉन वहाँ पर फ्लेक्स करना शुरू कर देता है, अपने पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और इसको देखने के बाद तो वो बूढ़ा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये तुम्हारे पास आया कहाँ से, क्योंकि ये ब्लैक कार्ड तो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट आदमियों के पास है, ये तो पॉसिबल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं जून चुपके से जॉन के कान में जाती है और पूछने लग जाती है कि आखिर ये तुम्हारे पास आया कहाँ से, जिस पर जॉन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये तो मैंने कॉपी खरीदी है सस्ते में। जिस पर जून भी वहाँ पर शांत हो जाती है और फिर सामने खड़ा हुआ बूढ़ा, इसकी भी मुंह बंद हो जाती है। फिर यह जून को गालियां देना शुरू कर देता है कि तुम्हारे डैड भी तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे थे, कह रहे थे तुम एक कुतिया हो क्योंकि तुमने उनकी भी नहीं सुनी थी और वह तुम्हारे बारे सब कुछ डिसाइड करना चाहते थे, लेकिन तुमने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जिसके बाद वह जॉन को देखकर कहने लग जाता है कि हो सकता है तुम इसे अपनी बेड पर लेकर गए हो और उसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरी किया हो, इसीलिए तुम्हारे साथ घूम रही है। इसको सुनाने के बाद तो जॉन का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहता। वह उस बूढ़े को जोरदार थप्पड़ मारता है, जो कि उसे पहले कर देना चाहिए था, लेकिन उसको करने में इसने थोड़ा लेट कर दिया। अब थप्पड़ मारने के बाद हम देखते हैं वह बूढ़ा जो जमीन पर गिरा हुआ था कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। तभी जॉन अपना लेबर वाला जूता उसके मुंह पर रख देता है और कहने लग जाता है कि आज के बाद अगर तुमने मेरी जून के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। अब यह सब वह जैसे ही कहता है तभी जून उसे पीछे खींच लेती है। फिर वह बूढ़ा जमीन पर से ऊपर उठता है, वहां से भागने लग जाता है, लेकिन जाते जाते जॉन उसे दोबारा पीछे से रोकता है, उसकी पीठ पर एक जोरदार चप्पल फेंक कर मारता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हुई है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं इस बूढ़े को, जो कि कुछ ज्यादा ही तिलमिला जाता है और फिर चप्पलों को लात मारकर वहां से चला जाता है, जैसे कि वह जून से बहुत ही बड़ा रिवेंज लेने वाला था। अब हम इसके बाद देखते हैं जून और जॉन अपने घर पर आ जाते हैं और फिर जून उस आदमी को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। अब यह बात तो जॉन देख लेता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वह जून को तुरंत रोक देता है कि यह क्या करके तुम किसको मैसेज कर रही हो। जिसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह तो पहचान गया था कि जून आखिरकार मैसेज किसको किया है। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन फोन मिला देता है अपने किसी असिस्टेंट को और कहने लग जाता है कि जो फैमिली के बेटे को ढूंढकर निकालो, मुझे उससे बदला लेना है, और फिर वह फोन रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जून को, जो कि अपने कमरे में बैठी होती है और फिर उसे बूढ़े आदमी के रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है। जब रिप्लाई नहीं आता तो वह सोच रही होती है कि कहीं कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे डैड मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेंगे क्योंकि मैंने जो फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है। और यह सब सोचकर वह रिग्रेट कर रही थी और अपने कमरे में बैठी हुई थी। अब वहां पर दोबारा नींद में चलने की हरकत करते हुए हमारा हीरो पहुंच जाता है और फिर जून को हग कर लेता है। जून समझ जाती है कि दोबारा इसे वही बीमारी हो गई है नींदों में चलने की, इसीलिए वह उसको कुछ नहीं कहती और हमारा हीरो आते ही उसे हग कर लेता है और कहने लग जाता है कि तुम उसे आदमी को अभी भी पसंद करती हो, मुझे पता है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। जिस पर हमारी हीरोइन को यहाँ पर फ्लैशबैक आता है कि कैसे जॉन ने उसे बताया था कि अगर कोई भी उसे नींद से जगाता है तो उसे हार्ट अटैक आ सकती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये आदमी तो इस मोमेंट का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं हमारी जून यहाँ पर मजबूर होती है, वह चाहकर भी उसे जगा नहीं पा रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे से उसको कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हमारा हीरो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, वह सिर्फ यही कह रहा था कि तुम मुझे उससे कंपेयर नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर जून उसे थोड़ा सा प्यार कर देती है और कहती है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा छोटे हो, प्लीज इस बात को समझो। जिसके पास जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे छोटा मत कहो, और वह जून को छूना शुरू कर देता है। जून अपना हाथ जैसे तैसे हटा लेती है और तुरंत जॉन के ऊपर आ जाती है और फिर शर्माकर उससे रूम से बाहर चली जाती है। जॉन तो नींद में था ही नहीं, वह बस एक्टिंग कर रहा था। और इधर हमारी जून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि और अंदर हमारा जॉन तो बिस्तर पर बैठकर हंस रहा था कि उसने तो जैसे कितना बड़ा काम कर लिया हो। अब जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां पर जून लंगड़ा रही थी और पता नहीं रात भर में उसके साथ कौन सा हादसा हो गया जो कि हमें दिखाया नहीं गया। वह अपने घर में छुप छुप कर चल रही थी और पीछे से आकर जॉन उसे पकड़ लेता है और पूछना शुरू कर देता है कि मैंने क्या कल रात भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया जो तुम मुझसे छुप छुप कर चल रही हो और मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो।
क्या मैं कल दोबारा नींद में चलकर तुम्हारे पास आ गया था? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? जिसके पास जून को करते ही फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वह जॉन से कुछ कहती तो नहीं, लेकिन जॉन समझ जाता है कि उसके पैरों को चोट लगी है। जिस पर जून से पूछने पर कि तुम्हें क्या हुआ है, तब जून बता देती है कि वह डांस करते करते मेरे पैरों में चोट आ गई और मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। और यह कहकर वह निकल ही रही होती है कि तभी जॉन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहने लग जाता है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन जाता है जहाँ पर जून अपने उस बूढ़े को किया हुआ मैसेज चेक कर रही थी कि तभी वहाँ पर वह बूढ़ा दोबारा टपक जाता है, जो उसके हाथों से फ़ोन ले लेता है, उसे ज़ोर से पटक देता है और कहने लग जाता है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, जिस पर सॉरी कहती है। तब वह जून पर और चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सॉरी मान जाऊंगा? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ तुम और जो तुम्हारा लाडला बॉयफ्रेंड है। जून उल्टा ही उस बूढ़े पर चिल्लाने लगती है और उससे लड़ने लग जाती है। उससे कहने लग जाती है, अगर तुमने उस आदमी को टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। जिस पर वह आदमी हंसने लग जाता है और कहता है कि 3 साल तुम मेरे साथ एंगेज्ड थी और मेरे पर तो तुम्हारी कुछ भी नहीं चली, और अब 2 दिन तो उसके साथ क्या घूम ली, तो अब तुम्हें इतना पसंद आ गया है कि तुम उसके लिए मुझसे लड़ रही हो। फिर यह सब कहकर वह जून को गालियां देने लग जाता है। जून उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वह इंसान झूमकर गला पकड़ लेता है और उसको मारने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारे जॉन जी की एंट्री हो जाती है और वह आदमी को एक जोरदार लात मारते हैं, उसके छाती पर चढ़ जाते हैं और उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जून को छूने की, और उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं। हमारे जॉन जी के मुक्के से उस आदमी को तो खून की उल्टी हो जाती है। फिर हमारे जॉन जी उसे और मारते हैं। तभी जून उन्हें रोक लेती है, लेकिन जॉन नहीं रुकता और फिर जून को उसके हाथों पर काटना पड़ता है, जिससे वह रुक जाता है। और फिर तभी वह आदमी उठकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद जून उस इंसान से कहने लग जाती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जॉन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो भी वह भी वहां से उठकर चला जाता है। अब हम जिसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर हम जॉन को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हुए देख लेते हैं। वह यह सारी बातें सोच सोच कर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और फिर उसको खुद का भी ठिकाना नहीं था। अब बहुत सारा ड्रिंक करने के बाद जून का मैसेज देखकर उसे पता नहीं कुछ तो अंदर से हो जाता है और वह सोचने लग जाता है कि जून अगर मुझे इस समय पर मैसेज कर रही है, इसका मतलब यह है कि वह मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती होगी। इसलिए वह एक और ड्रिंक ख़त्म करता है और वेटर से कहता है कि बस मेरा बिल बना दो। और फिर हम देखते हैं इधर जून को, जो कि अपने घर पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही थी जॉन के बारे में कि वह कैसा होगा। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जॉन की, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह तुरंत आते ही जून के ऊपर गिर जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, घर का काम कर सकता हूँ, और फिर भी तुम मेरे सामने उसको चूज़ करती हो, उसमें ऐसा क्या खास है। और यह कहकर वह उसे किस करना शुरू कर देता है, जिसके बाद यह दोनों तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और झुकते ही नहीं हैं। काफ़ी देर किस करने के बाद फाइनली जॉन कन्फेस कर देता है कि वह जून से कितना ज़्यादा प्यार करता है। तभी हमारी जून को रियलाइजेशन हो जाता है कि जॉन उसकी बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई है, तो वह उसके साथ यह गलत काम नहीं कर सकती। यह सोचने के बाद वह तुरंत जॉन को रोक देती है। तभी जॉन अपनी टाई से जून का हाथ बांध देता है, ज़बरदस्ती उससे कहता है कि 5 साल से सिर्फ मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहकर वह रोने लग जाता है और फिर जून को कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे छोटा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ और मेरे इतने प्यार करने के बावजूद भी तुम उस आदमी के पीछे हो जो कुत्तों की तरह हंसता है। और फिर यह कहकर वह जून के हाथों को खोल देता है, उसके हाथों को किस करता है और फिर जून वहां से चली जाती है, जाकर एक कोने में बैठ जाती है। उसके दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जब जून अपने कमरे से बाहर निकलती है सुबह सुबह तक। वह गेट पर ही जॉन को बैठा हुआ देखती है। वह निकलते ही उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। और फिर तभी हमारी जून की नज़र जाती है जॉन के हाथों पर, क्योंकि उसने खुद को चोट लगा ली थी। तभी जून से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे हाथों में चोट तो नहीं लगी, जिस पर जॉन मना कर देता है और कहता है कि नहीं, यह छोटी।
मोटी चोट मुझे लगती रहती है अब, जिसके बाद ये जॉन यहाँ पर हमारी जून से फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन जून उसके हाथों को पकड़कर उसे दवाई लगाने के लिए लेकर चली जाती है। वह उसे प्यार से बैठाकर दवाई लगा रही थी और यह भी कह रही थी कि अगर तुम्हें रात को ही इतना ज़्यादा चोट लग गया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर जॉन अपने मन में बस यही सोच रहा था कि यह कितनी ज़्यादा अच्छी है, मेरे इतना कुछ कहने के बावजूद भी यह मुझसे कितना प्यार से बात कर रही है और कितने अच्छे से हैंडल कर रही है जॉन को, तो और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। जिसके बाद वह जून से पूछना शुरू कर देता है कि तुम्हें पता है कि कल रात को आखिर क्या हुआ था, या तुम्हें कुछ तो याद है। जिस पर जून कहती है हाँ, तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। जिस पर जॉन कहता है नहीं, मैं होश में था और प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जून को, जो कि जॉन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और फिर अपने डैड का फ़ोन उठा लेती है। उसके डैड फ़ोन पर जून को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे और यह कह रहे थे कि जो फैमिली ने इन्वेस्टमेंट हटा लिया हमारी कंपनी से, वह सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेव किया है। अब तुम्हें उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगनी होगी। हमारी डेली लिमिट की स्टॉक्स भी जो सबसे हाई चलती थी वह सबसे लो चलने लगी है। तभी जब जून अपने डैड को कहती है कि उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, उसके डैड कहते हैं कि कल पार्टी है और वहीं पर आकर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें करना होगा। अगर तुम नहीं करोगी तब अपने डांस करने के सपने को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना और अपनी मॉम की यादों को भी भूल जाना। ये सुनने के बाद तो जून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि कल 8 बजे तो मुझे मिल जाना, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, और गुस्से में उस पर फ़ोन काट देते हैं। यह बातें जॉन सुन लेता है और फिर जून के जाकर आंसू पोंछना शुरू कर देता है और उसे कहने लग जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी है तो आप मुझे आसानी से बता सकती हो। जिसके बाद जून मुझसे कुछ नहीं कहती और कहने लग जाती है कि मेरे परेशानियों का सॉल्यूशन तुम्हारे पास तो कभी नहीं होगा और फालतू में तुम इन्हें सबके बीच में मत पड़ो तो भी ज़्यादा अच्छा होगा। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि जून के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही हो। जिस पर जून कहती है कि मुझे कल ही जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। अब यह बात तो जॉन को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। तभी जून उसे समझाती है कि वह किसी और को नहीं बल्कि जॉन को ही प्रोटेक्ट कर रही थी। तब जॉन को जब यह बातें पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने जून के साथ गलत किया और फिर मन ही मन में वह खुश भी हो था कि जून उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है। अब जून वहाँ से चली जाती है और जॉन किसी को फ़ोन करता है, कल बैंक्वेट में उस आदमी को भी बुला लेता है। अब जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बैंक्वेट का सीन, जहाँ पर जून अपने दाद के साथ आई होती है और वहाँ पर उसके सामने जो फैमिली का बेटा यानी कि मिस्टर जो आ जाता है। वह पूछता भी है जून को देखकर कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जून के डैड सामने कह पड़ते हैं कि मैं तो इसे तुमको सॉरी बुलवाने के लिए लेकर आया हुआ था। तभी वहाँ लोग सब जून को कहने लग जाते हैं कि तुरंत अभी मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगो, और जो तो अपने जूते भी टाइट करना शुरू कर देता है। सारे लोग जो खड़े थे वह लोग कहने लग जाते हैं कि जो हो रहा है जून के साथ वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तभी जून कुछ सोचती उसके पहले ही वह जो से बहस करना शुरू कर देती है। ये क्या करके, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर तुम मुझे माफ़ी मांगने के लिए कैसे कह सकते हो। तभी जून के डैड उसे पीछे से एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं जो उसे रोकता है और कहने लग जाता है कि आप उसे क्यों मार रहे हो, उसे खुद घुटनों पर बैठाना। तो जिस पर जून के डैड जून के बालों को पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती घुटने पर बैठाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जॉन की और वह आते ही सबसे पहले जून को उठाता है और जो के मुंह पर एक कार्ड फेंकता है जो कि रिचेस्ट फैमिली के पास लिमिटेड होती है। अब वहाँ पर जो लोग खड़े थे वह लोग उस कार्ड को देखकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर यह कौन, इसकी फैमिली तो बहुत ज़्यादा अमीर और रईस लगती है, क्योंकि यह कार्ड तो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास है चाइना में। जिसके बाद जो और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है जॉन पर और कहने लग जाता है कि यह आदमी तो हो सकता है मेरे सामने सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा कर रहा हो। और तभी वहाँ पर जो आसपास लोग खड़े थे वह लोग सब बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जॉन के साथ जो उसके बॉडीगार्ड आए थे वह लोग जो को बता देते हैं कि उसकी सारी कंपनी गू कंपनी को हैंड ओवर कर दी गई है और अब सारा कॉरपोरेशन वही लोग संभाल लेंगे। जिसके बाद वहाँ खड़े सारे लोग पहचान जाते हैं कि आखिर जॉन है कौन, और फिर तो सब जॉन की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं और जॉन की फेवर में बातें करना शुरू कर देते हैं और गू कंपनी के बारे में भी डिस्कस करने लग जाते हैं।
तभी जून जॉन की तरफ देखती है और तभी उसे फ्लैशबैक याद आने लग जाता है कि कैसे जॉन के पास उस दिन जो ब्लैक कार्ड थी वह भी रेयरेस्ट आदमियों के पास होती है, लेकिन उस दिन भी पूछने पर जॉन ने झूठ बता दिया था। अब हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो को, जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और फिर वह एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जॉन के ऊपर बोतल भी फोड़ने लग जाता है। लेकिन जॉन को बचाने के लिए जून उसे हग कर लेती है और जून को बचाने के लिए जॉन अपना हाथ जून के सर पर रख देता है, जिससे कि जो बोतल है वह जॉन के हाथ पर जाकर लगती है। फिर जॉन जून को हटाता है और जो को एक ज़ोरदार लात मारता है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है और फिर जो बहुत ही तेज़ चिल्लाने लग जाता है, अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है। तभी पीछे से भागते हुए जो के डैड आते हैं, उसे ही बहुत ज़ोरदार 2-3-4 थप्पड़ मारते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। जिसको तुम कह रहे हो गलत है। तुम्हें पता है कि वह कौन है और उन लोगों ने सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से हटा लिया है और तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। तभी वहाँ पर खड़े आसपास के लोग आपस में बकबक करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, मतलब अब तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। और तभी जून के डैडी ये सब कुछ खड़े खड़े देख रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन के सामने जो के डैड भी माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मेरे बच्चे को भी माफ़ कर दो, हमें एक और चांस दो जिससे कि हम लोग आपको प्रूव कर पाएँ कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा गलत कुछ नहीं किया है। जिसके बाद जॉन कहने लग जाता है कि इन सब का फैसला जून करेगी। तभी जो के डैड जून के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ हम लोगों पर दया करो, हमारे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे, फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तभी जून के डैड जून का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जून एक वाइन का बोतल उठाती है और जो के सर पर फोड़ देती है। जून के डैडी देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर जॉन का हाथ पकड़ती और उसे पार्टी से बाहर चली जाती है। बाहर आते ही वह जॉन से कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ वह प्रोजेक्ट जिसकी बात अंदर चल रही थी वह तुम मेरे पापा को दे दो, क्योंकि मैं उनको रिपेयर करना चाहती हूँ। और जिसके बाद यह सुनकर जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर जून के सामने कहने लग जाता है कि देखो, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, क्या तुम इस पर दवाई नहीं लगाओगी? ये कहकर वह जून को किस करने के लिए उसके पास आता है और तभी उसके कानों में कह देता है कि दवाई लगाकर जल्दी से इस चीज़ का कॉम्पेंसेशन कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग दोनों घर पर होते हैं और जॉन दोबारा नींद में चलते चलते तक यहाँ लेकर जून के रूम के बाहर आ जाता है और फिर उसके बेड पर जाकर सो जाता है। जून उसको हटाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। जिसके बाद जो उससे दूर हटती है और फिर उसे कहने लग जाती है कि सोते सोते तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज कैसे हो सकती है। तभी जून समझ जाती है कि जॉन यहाँ पर नौटंकी कर रहा है, तो वह उसके कानों को मरोड़ना शुरू कर देती और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक प्यारी सी नोक-झोंक होती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये नोक-झोंक रोमांस में बदल जाती है और जॉन कुछ कहता है, उसके पहले ही जून के फ़ोन में जॉन की बहन का कॉल आ जाता है। जॉन तुरंत ही जून के हाथों से फ़ोन को लेता है और काट देता है। उधर जूली सोच रही होती है कि यह लोग इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं, हो सकता है कि जल्दी सोने की आदत आ गई हो। और फिर हम इधर देखते हैं इन दोनों को, जो कि और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और फिर प्यारी सी नोक-झोंक भी कर रहे थे। जिस पर जॉन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बहन से बात करनी है तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। जिस पर जून कहती है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गए, आजकल कुछ भी कहने लग जाते हो। जिसके बाद जॉन कहता है प्लीज़ मुझे किस कर लो और मना मत करो, और यह सब कहकर वह जून के पास जाना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में वही बातें प्यारी प्यारी चल रही थीं कि यह तो मेरी फर्स्ट की सैलरी, तुमने मेरी फर्स्ट किस को बर्बाद कर दिया। जिस पर जून इस बातों को इग्नोर कर देती है और फिर जॉन को खुद से दूर हटा देती है। जॉन उसके ऊपर से नहीं हटता और कहने लग जाता है कि क्या मुझे आप फर्स्ट किस करने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा या तुम्हें कोई आईडी कार्ड दिखानी होगी। जिस पर जून कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बच्चे हो। जिस पर जॉन कहता है नहीं, मैं सीरियस कह रहा हूँ, मेरे दिल और दिमाग में अगर कोई भी था तो वह सिर्फ तुम ही थी। इतने सालों में मैंने किसी और के बारे में भी नहीं सोचा, तो प्लीज़ मुझ में पर डाउट मत करो। यह कहकर वह उसके हाथों को किस कर लेता है और उसको दोबारा कन्फेस करने लग जाता है कि वह उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद हम देखते हैं
इन दोनों के रोमांस के बीच में हमारी जून थोड़ी सी खुश तो हो जाती है और फिर सोचने के बाद वह जॉन को हाँ भी कह देती है। लेकिन जब दोबारा जॉन उसको क्लियर करके कहने के लिए कहता है तो वह नहीं कहती, लेकिन जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मत बोलो, मैं समझ गया, और उछलकर वहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि इतने सुबह सुबह तुम जाकर आ रहे हो। जिसके बाद जॉन कहता है कि जब पहली बार कोई प्रपोज करता है तो फूल लाने चाहिए, मैं वही फूल लाने जा रहा हूँ मार्केट में। जिस पर शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि तुम सच में ही बच्चे हो। और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखा दिया जाता है जहाँ पर जून के उठते ही उसे बना बनाया ब्रेकफास्ट मिलता है और फिर वॉल पर लिस्ट लगी होती है। जून उस लिस्ट के पास जाती है, तभी पीछे से उसका जॉन वहाँ पर आ जाता है और उसको कमर से पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि देखो, हर कुछ में हम लोग एक दिन टिक लगाएंगे और सारी चीज़ों को एक साथ कर लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में दोबारा से रोमांस होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर जॉन और ये दोनों हग कर रहे थे और फिर जून कहती है कि मुझे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए जाना है और वह वहाँ से चली जाती है। अब इधर हम देखते हैं जून को जो कि मस्त डांस कर रही थी और फिर जॉन उसके पास आ जाता है और उसे चुपचाप डांस करते हुए देख लेता है। तभी वह उसके पास आ जाता है और उसे फूलों से भरा हुआ बुके देता है और कहने लग जाती है कि कोई तो मुझे दिलो जान से जितना चाहता है। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं इन दोनों के बीच में किस हो जाता है, जहाँ पर जून के फ़ोन में फ़ोन आना शुरू हो जाता है और फिर जून अपना फ़ोन जैसे ही पिक करती कि तभी जॉन उसे आकर साइलेंट कर देता है। जिसके बाद फ़ोन दोबारा आता है तो जून उठा लेती है। वह फ़ोन उसके डैड का होता है और जून के डैड उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, यह कहकर कि तुम आकर आज रात खाना खा सकती हो क्योंकि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है। जिस पर जून साफ साफ मना कर देती है। तभी जून के डैड से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में लग रही है, जो तुम थोड़ी बहुत मेमोरीज छोड़कर गई थी, मैं उसके साथ भी कुछ तो कर सकता हूँ। जिस पर जून कहने लग जाती है कि हाँ हाँ मैं आती हूँ। वह दोबारा रोने लग जाती है। तभी जॉन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वह तुम्हें हमेशा की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वह तुम्हारे डैड हैं, बस इसलिए बच रहे हैं। जिस पर जून कहने लग जाती है कि सब कुछ मुझे पता है, लेकिन मेरी मॉम की जो आखिरी निशानी है वह उसको ही हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन बर्थडे पार्टी का सीन, जहां पर जून अपने दाद के साथ होती है और जून के पास पता नहीं कोई सी तो लड़की एक्स्ट्रा में बैठी होती है, जो कि जून के बारे में कहने लग जाती है कि जून तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी है, पता नहीं आजकल उसकी दोस्ती किससे चल रही है। जिस पर जून के डैड कहने लग जाते हैं कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम इतनी ज़्यादा बड़ी बनने वाली हो तो मैं तुमसे अपना रिलेशन संभाल कर रखता और कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आने देता। जिस पर जून इन्हें दोनों की बातों को चुपचाप सुन रही थी, वहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन यह छिपकली सी दिखने वाली औरत पता नहीं कौन तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बकवास कर रही थी और वह बार बार जून से इतना ही कह रही थी कि तुम बहुत बड़ी आदमी हो गई हो और आजकल तुम घूम किसके साथ रही हो। जिसके बाद जून वहाँ पर अपनी क्लैरिटी दे देती है कि मैं और जॉन से दोस्त हैं। जिस पर जून के डैड कहने लग जाते हैं कि हाँ, अगर वह तुम्हारा दोस्त होता तो वह तुम्हारे लिए जो को जान से मरने की बातें नहीं करता और उसने $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी उनकी कंपनी से हटा लिया। वह तुम्हारे लिए इतना सब कुछ तो नहीं करता, तो झूठ बोलना बंद करो। जिस पर जून कहती है कि अच्छे दोस्त जो होते हैं वह अच्छे ही होते हैं और वह मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है और उसने अपनी बहन के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। जिसके बाद छिपकली जैसी औरत कहने लग जाती है कि हर मर्द एक ही होता है, इसका साफ मतलब है कि वह तुम्हें पसंद करता है। जिस पर जून कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपनी काली जुबान और चुड़ैल जैसी आंखों को बंद करो। जिसके पास जून के डैड वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो शक्ल है ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, तुम इसको अपने इस्तेमाल में भी रख सकती हो और उसको अपने प्यार में भी फंसा सकती हो। जिसके बाद जून कहने लग जाती है, हाँ मेरी शक्ल तो आपसे तो सुंदर है ही नहीं, इसीलिए आप अपनी शादी की जल्दबाजी में रहते हो और किसी जो फैमिली के तलवे चाटते रहते हो। जिस पर जून के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वह जून पर गुस्सा तो कर नहीं सकते क्योंकि आने वाले दिनों में जून और अपना वह फ़ायदा देख रहे थे। तभी बहुत देर सोचने के बाद जून के डैड कहते हैं कि अगर चलो तुम जॉन के साथ कुछ नहीं कर सकती तो कल चेन ग्रुप में आ जाना और मिस्टर चेन से मिल लेना। जिसके बाद हम देखते हैं छिपकली जैसी शक्ल की औरत वहां पर कहने लग जाती है कि हाँ मिस्टर चेन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो ज़िंदगी भर खुश रहोगी मेरी मानो। जिसके बाद वह फ़ोटो भी दिखाना शुरू कर देती है जून को।
तभी जून सामने से कह देती है कि अगर वह तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेती, क्या तुम्हें बुजुर्ग लोग पसंद नहीं हैं? जिस पर जून के डैड कहने लग जाते हैं कि वह बूढ़ा नहीं है, उसे बूढ़ा कहना बंद करो। क्या हो गया अगर उसकी फैमिली ब्रांड करप्ट हो गई? तुम कल मेरे साथ चल रही हो और उसको देख रही हो। जिस पर जून वहां से उठती और बहुत ही ज्यादा गुस्से में जा रही होती है। तभी वह छिपकली जैसी शक्ल की औरत उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है, तुम बहुत ही ज्यादा लड़के चूज कर रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्या हो गया? अगर मिस्टर चेन बूढ़े हो गए हैं तो उससे कोई भी मतलब नहीं है। तुम अपने डैड की बात सुनो और कल उनसे मिलने के लिए पहुंच जाना। जिस पर जून के दांत कहते हैं, हाँ तुम बहुत ही ज्यादा छोटी हो तो तुम्हें अभी लड़कों की परख नहीं है। जिस पर जून कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरी आपकी जैसे निगाहें एकदम तेज नहीं है ना, इसीलिए। तभी जून के डैड कहते हैं, कभी तुम मुझसे प्यार से भी बात कर सकती हो बिना मुझ पर चिल्लाए। जिस पर जून कहती है कि कभी आपने मुझे अपनी बेटी समझा है जो मैं आपसे प्यार से बात करूं और यह क्या करूं। वहां से जाने लग जाती है और छिपकली जैसी शक्ल की औरत जून के डैड को कुछ निकाल कर देती है और जून के डैड उस फोटो को हाथ में लेकर कहते हैं कि सिर्फ यही तुम्हारी मॉम का अभी तक बचा है, इसको भी मैं अपने हाथों से जला दूंगा। और फिर जून के सामने ही वह उसे लाइटर से जला देते हैं। जून बहुत ज्यादा रो रही थी लेकिन वह कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि फोटो तो पहले से ही जल चुकी थी। जिसके बाद जून के डैड कहते हैं कि यह तो सिर्फ मैंने एक फोटो जला लिया, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं हर वह चीज जलाकर रख कर दूंगा जिसको देखकर तुम्हें तुम्हारी मॉम की याद आती है। जिसके बाद जून वहां से मुंह घुमाकर चली जाती है। जून के डैड गुस्से में उसके सामने गिलास भी फोड़ देते और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ना तो आज के बाद तुम डांस क्लास भी नहीं जाओगी। मैं जिसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ उसके साथ शादी करने के सपने बहुत लोग देखते हैं, लेकिन मौका किसी किसी को ही मिलता है। अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाहती हो। जिस पर जून कुछ जवाब नहीं देती और यह लोग जून को कुछ ज़्यादा ही कोसना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमारी जून को इनकी बातों को सुनकर कुछ हसीन चेहरे का याद आना शुरू हो जाता है, जो कि जून याद करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वह उस बुजुर्ग से मिलने के लिए मान भी जाती है और वहाँ से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद ही उसे जॉन मिल जाता है, जो उसके सामने आता है और पूछना शुरू कर देता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जॉन कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारी, तुम बहुत ज़्यादा दुखी लग रही हो। क्या हो गया, अंदर उन लोगों ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ किया? जिस पर जून उसे कहती है कि मुझे एक हग चाहिए। तब यह दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ बकवास करना शुरू कर देता है, यह क्या करके तुम्हारी आंखें सूजी लग रही हैं, तुमने कल ऐसा क्या खाया था, या कल इतना ज़्यादा क्यों रो रही थी। जिस पर जून कहने लग जाती है कि मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। तभी जॉन उसकी आंखों के सामने ठंडे एग को लगा रहा था जिससे कि उसे रिलीफ मिले और तभी मुझसे पूछने लग जाता है कि क्या कल भी उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कल तुम्हारी मम्मी की चीज़ों को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुम्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया जो कि तुम नहीं करना चाह रही हो। अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि इस बीच में मत पड़ो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यह सब तुम्हारा मैटर नहीं है। और फिर उससे कहने लग जाती है कि मुझे आज कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो तुम्हें मेरे लिए खाना नहीं बनाना है क्योंकि मैं वहीं से खाना खा कर आऊँगी, और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमारा जॉन यहाँ पर किसी को फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि पता करो कल जून के फैमिली में आखिर हुआ क्या था, और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जून को एक बुजुर्ग के साथ डेट पर आए हुए, जहाँ पर वह बुजुर्ग जून को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और उससे कहने लग रहा था कि तुम तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत सामने लगती हो और डांस करने पर तो तुम एकदम बवाल लगती हो। यह कहकर वह जैसे ही जून का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी जून तुरंत उसके सामने पानी पीने लग जाती है। जिसके बाद इन्हें दोनों के बीच में फालतू बातें चल रही थीं। जून इस बुजुर्ग को अपना इंटरव्यू दे रही थी और तभी वह बुजुर्ग जून से कुछ आगे की बातें करता था। अभी जून से कह देती है कि मुझे अपनी फैमिली में ही रहना है क्योंकि मुझे अभी कमाना है, ना कि घर संभालना है। जिसके बाद वह बुढ़ा जून से कहने लग जाता है कि मैं तो तुमसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मेरे घर पर रहना चाहती हो। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को हैंडल करना भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, चाहे वह प्रेगनेंसी हो चाहे कुछ और हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि बकवास करना बंद कर दीजिए प्लीज़, आपकी उम्र में हर चीज़ का अटेंशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए और वह सब आपके पास है ही।
जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों समझ रही हो कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा हो गया हूँ। जिस पर जून कहती है कि मैं कुछ नहीं समझ रही, बस आपको आपके सेमी की लड़कियों को ढूंढना चाहिए, वह ज़्यादा बेटर होगा। जिस पर वह बुद्धा जीवन से थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और जून को कुछ कुछ कहने लग जाता है। जिस पर वह जैसे ही जून के थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करता है, तब जून से साफ साफ कह देती है कि आपको खुद की रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, आप मेरे सामने इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो। जिस पर वह बुद्धा कहने लग जाता है कि तुम्हारा बाप ही तुम्हें मुझे बेचकर गया था, तो तुम्हें अपनी बाप से बात करनी चाहिए, और वह भी तुम बाद में कर लेना, सबसे पहले चलो मेरे साथ होटल में। और यह कहकर वह जून के साथ जैसे ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, वहाँ पर हमारा जॉन आ जाता है और उसे बुजुर्ग के हाथों को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि एक बूढ़े इंसान को बैंकरप्ट होता हुआ तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की भी कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत होगा। जिस पर वह बूढ़ा चिल्लाने लग जाता है कि तुम मेरे साथ बकवास करना बंद करो, इसके बाप ने इसको मुझे बेचा है तो उसके बाप से जाकर बात करो। तभी जॉन उसे बुजुर्ग के गले को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि बकवास बंद करो, जो कहा वह दोबारा कहने की कोशिश करो। जिस पर जून जॉन को उस आदमी को छोड़ाने के लिए कहती है और बूढ़ा पता नहीं अपने ही धुन में कुछ कुछ तो बड़बड़ाए जा रहा था, और जॉन हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और फिर उसे वहां से लेकर जा रहा होता है, लेकिन जून वहीं पर रुक जाती है और जॉन के हाथों को छोड़ देती है और कहने लग जाती है कि मैं इसको चूज करती हूँ क्योंकि तुम यहाँ से चले जाओ जॉन। जिस पर हमारा हीरो को यह बात बर्दाश्त नहीं होती और उधर से वह बुद्धा कह रहा था कि तुम सबसे पहले सोच लो कि तुम्हारा फ़ायदा किस चीज़ में है। अगर तुम्हारा फ़ायदा तुम्हें उधर लगता है तो तुम उधर चले जाओ, और अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो तुम मेरे कंपनी में हर चीज़ की मालिक रहोगी। जिसके बाद जून फाइनली उस बुजुर्ग को चुनने की कोशिश करती है। जो चीज़ हमारे जॉन से बर्दाश्त नहीं होती तो हमारा जॉन उसे अपने कंधों पर उठाकर लेकर चला जाता है और फिर उसके सामने जाकर बैठ जाता है। कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें उस बुजुर्ग से शादी करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, पागलों जैसी बात मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस बुजुर्ग से शादी कर लोगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जिस पर जून कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो। जिस पर जॉन उसके गले पर एक लव बाइट देकर उसे शांत करवा देता है और कहने लग जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब तुमने मेरे सामने उस बुजुर्ग आदमी को चुना। जिस पर जून कहने लग जाती है कि वह सबसे बड़ा डांस कंपनी चलवाता है, इसलिए मुझे उसके साथ रहना था क्योंकि मेरी मॉम का सपना था। और जून रो रो कर उसे सारी बातें बताना शुरू कर देती है, जिस पर जॉन उसे सिंपैथी देता है। तभी जून उसको रो रो कर कहती है कि मेरी मॉम की चीज़ों को संभाल कर रखना मेरी जिम्मेदारी है और यह भी मैं नहीं कर पा रही। और यह कहकर उसको गले लगाकर वह रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद जॉन एक फ़ाइल निकालता है और उसको पढ़ने के लिए कहता है, जिस पर उसे फ़ाइल को देखकर हमारी जून शॉक्ड हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिर ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी जॉन कहता है कि जितना पावरफुल तुम मुझे समझती हो, मैं उससे ज़्यादा ही पावरफुल हूँ, तुम मेरे पास आराम से रह सकती हो। तभी जून और इसके बीच में कार के अंदर ही किस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जून को कॉल आ जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का जूली उधर से कह रही थी कि मैं आज आने वाली हूँ कि तुम मुझे लेने के लिए आओगी। जिस पर जून डरने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। जिस पर इधर जॉन जून को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जून फ़ोन पर जूली से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है और उसको कल के कल ही चाइना बुला लेती है। जिसके बाद जॉन सोचने लग जाता है कि मेरी बहन तो मुझसे उतना प्यार नहीं करती, वह तुम्हें दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे जब इतना ज़ोर से किस कर ही लिया है तो आओ अब क्लोज भी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहां पर जून तैयार हो रही थी और उसे ड्रेस समझ नहीं आ रहा था और जॉन साइड में खड़ा होकर बस उसे देख रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए। जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा रोमांस शुरू हो जाता है। जून जॉन के पास चली जाती है, उसे कहने लग जाती है कि तुम अपने बहन से ही इतनी ज़्यादा जेलसी कैसे फील कर सकते हो। जिस पर फिर जॉन जून के क्लोज चला जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा फॉर्मल पहन कर जाना चाहिए क्योंकि मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। अब इन दोनों के बीच में प्यारी प्यारी लुक चल रही थी और प्यारी प्यारी बातें भी चल रही थी और यह दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी जून कहती है कि एक कंडीशन पर ही मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, वह यह है कि तुम उसके सामने भी मुझसे प्यार से बात करोगे और मेरी बातों को मानोगे। तभी वह जॉन को बाहर भेज देती है और फिर तैयार होकर उसकी आंखों के आगे आ जाती है। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी जॉन से कंट्रोल नहीं हुआ तो वह जून को लेकर सोफे पर पड़ जाता है
और उसको किस करना शुरू कर देता है। अब ये दोनों यहाँ पर भी रोमांस करना शुरू कर देते हैं और फिर एक बहुत अच्छा किस करने के बाद एंट्री हो जाती है जूली की। अब ये दोनों तो सोफे से उतरकर भागना शुरू कर देते हैं और एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। जूली ढूंढना शुरू कर देती है जून को, लेकिन जून नहीं मिल रही थी तो जूली उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। लेकिन इधर हमारी हीरो और हीरोइन तो एक दूसरे से रोमांस करने में लगे हुए थे और एक दूसरे में ही खो गए थे। लेकिन इधर जूली जब बहुत ज़्यादा ढूंढ लेती है और जून से नहीं मिलती, तब वह फ़ोन लगाना शुरू कर देती है। तभी जून इधर अपना फ़ोन भी साइलेंट कर लेती है। जिसके बाद जुलाई जब देखती है कि जून तो फ़ोन भी नहीं उठा रही, तब वह बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। और इधर हम देखते हैं जॉन और जून को, जो कि एक रूम में बंद थे। जॉन जून से कहता भी है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी बहन इस दरवाजे को खोलेगी। तभी जूली वहां पर आ जाती है और वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन दरवाजे को पकड़कर रखता है तो वह दरवाज़ा खुलता नहीं है। जिसके बाद वह फाइनली वहां से चली जाती है और इन दोनों को दोबारा आपस में एक ज़ोरदार टाइम मिल जाता है, जिसमें ये लोग फाइनली बहुत ही धमाकेदार रोमांस कर लेते हैं। जूली घर के बाहर आ जाती है और जून को मैसेज कर देती है कि तुम तो एयरपोर्ट मुझे लेने के लिए भी नहीं आई। यह तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब तक पेट हाउस में हूँ, तुम मुझे वहाँ पर लेने के लिए आ सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं जुलाई जैसे ही पेट हाउस में घुसती है, उसको सबसे पहले उसका ही पाला हुआ बिल्ला दिखता है, जिसको अपने गोद में ले लेती है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार करना शुरू कर देती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया था। अभी वहाँ की जो ओनर होती है वह जूली के पास आ जाती है और उससे कहना शुरू कर देती है कि आपके ही घर के लोग इसे यहाँ पर देने के लिए आए थे। जिसके बाद जूली को फाइनली याद आ जाता है कि उसका भाई बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गया, उसके अंदर तो इंसानियत भी नहीं बची है। जिसके बाद वह अपने भाई को कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुला लेती है। अब इधर हम देखते हैं जून को, जो कि कॉफ़ी शॉप पहुंच जाती है और फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं और उससे पूछना शुरू कर देती है कि उसका एक्सपीरियंस अमेरिका का कैसा रहा। जिसके बाद जूली जून के मज़े लेना शुरू कर देती है कि मैं तो कल घर आई थी, लेकिन तुम तो मुझे वहाँ पर मिली नहीं, तुम बताओ कर क्या रही थी। जिस पर जून बहाने बनाना शुरू कर देती है, मैं तो सुपरमार्केट गई थी। जिस पर जूली कहने लग जाती है कि यह कौन सा सुपरमार्केट है जो गले पर निशान छोड़ जाता है। अब जिसके बाद जून को तो फ्लैशबैक आ जाते हैं और वह तो जॉन के बारे में सोचने लग जाती है। तभी वह लव बाइट को छुपाना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि यह तो मुझे एक मच्छर ने काट लिया था। और फिर जूली समझ जाती है कि आखिर यह है कौन। तब वह प्यार से बैठ जाती और कहने लग जाती है कि क्या मेरा भाई तुम्हारे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। जिसके बाद जून कहती है हाँ बिल्कुल, वह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहा है और मुझे तो पता भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया, उसको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, ये सब तो मेरे लिए सरप्राइज़ था। जिसके बाद जूली कहती है मैं तो बिली की बात कर रही थी, आखिर बिली कैसे खाना अच्छा बना सकती है। जिस पर हमारी हीरोइन तो यहाँ पर शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है मुझे लगा तुम अपने भाई की बात कर रही हो। जिस पर जूली कहना शुरू कर देती है कि मैं तो अपनी बिली को तुम्हारे घर पर भेज रही थी कि उसको तुम सही से रख पाओ, मैं अपने भाई को तुम्हारे यहाँ पर क्यों भेजूंगी। जिस पर जून बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है जब जूली उसे सामने से बताती है कि मेरा भाई तो अभी अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा होगा। अब ये सब सुनकर तो जून बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं हम लोगों को ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जूली के फ्लाइट बोर्ड की मैसेज हमारे हीरो को पहले ही पहुंच जाती है और वह कुरियर वाले से उस कैट को ले लेता है और फिर उसे पेट हाउस में दे देता है और ख़ुद को पेट के रूप में जून के घर के बाहर पहुंचा देता है। अब जिसके बाद जूली यहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और कहने लग जाती है कि मुझे कल तुम्हारे घर में लड़कों के चप्पल भी नज़र आए थे, मुझे लगा वह कोई और होगा, और जब मैंने अपने बिल्ली को पेट स्टोर में देखा था मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसा मेरे बिल्ली के साथ तुमने भला क्यों किया। जिसके बाद जून बता देती है कि तुम्हारे भाई के ही चप्पल थे वह। तभी जूली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लग जाती है कि आखिर उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिल्ली के साथ ऐसा करने की। जिस पर वह गुस्से में उसके पास जाने की कोशिश करती है तो जून उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि ऐसा तुम मत करो प्लीज़, बहुत ही सीधा साधा और प्यारा सा बच्चा है। जिस पर जूली कहने लग जाती है हाँ मुझे तो समझ आ गया कि तुम दोनों को प्यार हो गया है।
जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों पहुंच जाती हैं जून के घर पर, जहां पर जॉन खाना बना रहा था। और तभी जॉन बाहर आता है जून से मिलने के लिए, लेकिन उसको तो सरप्राइज में उसकी बहन भी मिल जाती है। और फिर जॉन की बहन उसके कानों को मरोड़ देती है और कहना शुरू कर देती है कि आखिर तुमने मेरे मिलाने को बेचने की हिम्मत कैसे की। जिस पर इन दोनों के बीच में हमारी हीरोइन को आना पड़ जाता है और वह उसे छुड़ाकर कहती है कि प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। तभी जॉन उसके पीछे छुप जाता है और इन दोनों के बीच में प्यारी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जून ही थी जो जॉन को बचा सकती थी, इसलिए वह कहना शुरू कर देती है कि हाँ, ये मेरे साथ रहता है, मेरा बहुत ही अच्छा से ध्यान रखता है, इसने मुझे अभी तक तो कोई भी परेशानी नहीं दी। जिसके बाद जूली कहने लग जाती है मुझे तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जिस पर जून मना कर देती है और कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हम दोनों के बारे में गलत सोच रही हो, अगर चाहो तो जा सकती हो। जिसके बाद जून के कहने पर जूली अपने भाई का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर जाने लग जाती है। तभी जॉन कहता है कि मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है और वह जून को लेकर एक कमरे में चला जाता है। उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो कि मैं अपनी बहन के साथ चला जाऊं? क्या तुम मुझे खुद से दूर भगाना चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? जिस पर जून कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई हो, तो मैं सबके सामने इतने अच्छे से और इतनी जल्दी कन्फेशन नहीं करना चाहती। जिसके बाद तो जॉन उसे किस कर लेता है और कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, टेंशन मत लो, हम दोनों सीक्रेट अफेयर तो रख ही सकते हैं और मैं हफ्ते में 2 बार तुमसे मिलने भी आया करूँगा। अब जिसके बाद जूली वहाँ से चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हारी पैकिंग अभी तक नहीं हुई, क्या ऐसा कौन सा सामान रख रहे हो जो खत्म ही नहीं हो रहा? तभी अंदर से जॉन कहता है कि हाँ बस हो गया, 2 मिनट। तभी जून फटाफट से इसकी पैकिंग करवाती है और यह लोग दोनों दरवाज़ा खोलते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने चार्जर नहीं रखा, तो भागकर चार्जर लाना चला जाता है। वह बाहर आता है तो दोबारा उसे याद आता है कि उसने तो अपने बालकनी के कपड़े नहीं रखे, तो वह दोबारा भागकर अंदर चला जाता है। वह कपड़े लेकर आ जाता है, जिसके बाद वह दोबारा जा रहा होता है। तब उसे फाइनली याद आता है कि उसने तो शूलेस ही नहीं बांधे हैं। फिर वह आधे घंटे बैठकर अपने शूलेस बांधना शुरू कर देता है। जून तो यह सब देखकर खुश हो रही थी, लेकिन जूली तो जॉन का कॉलर पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि अगर अगले 30 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं चले तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा और मैं डैड को कॉल करके सारी बातें बता दूंगी। जिसके बाद जॉन तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ चलो, बिल्कुल, मैं तो अभी ही चलता हूँ। तभी वह जाते जाते जून से प्रॉमिस करता है कि वह उससे मिलने आया करेगा। जिसके बाद जॉन तो चला जाता है। उनके जाने के बाद हमारी हीरोइन जैसे ही गेट बंद करती है तो उसको जॉन की बहुत गंदी याद आने लग जाती है और तभी वह दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाते हैं, जिस पर ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और जॉन बार बार जून को आई मिस यू कह रहा था और ये दोनों प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। तभी जूली अचानक जो उनके कमरे में आ जाती है तो जॉन फ़ोन को छुपा देता है, लेकिन हमारी हीरोइन तो वीडियो कॉल पर थी, सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद जूली तो चादर हटाकर देखने की भी कोशिश करती है कि आखिर वह किससे बात कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी हमारी हीरोइन फटाक से फ़ोन को कट कर देती है और जैसे ही वह पिल्लो के नीचे देखने की कोशिश करती है तो उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जून तुरंत जूली को कॉल कर देती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम शॉपिंग पर मेरे साथ चल रही हो? जिस पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूँगा तुम लोगों के साथ। जिस पर जूली उसे साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जॉन कहता है कि मैं तो तुम लोगों के लिए बैग झूठा लूँगा। जिसके बाद जूली बहुत सोचने के बाद इसको भी साथ में ले चलने के लिए मान जाती है। अब हम देखते हैं यह तीनों पहुंच जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहां पर जूली तो कहीं और ही थी और इधर जून और हमारे हीरो के बीच में रोमांस खत्म नहीं हो रहा था। जॉन बार बार जून से कह रहा था कि मुझे तुम्हें किस करना है, लेकिन जून साफ साफ मना कर रही थी यह क्या करके, तुम्हारी बहन हम लोगों के सामने अगर उसने देख लिया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। जिस पर जूली को कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं तो जॉन उसके पास चला जाता है और कहने लग जाता है कि तुम इसे प्लीज़ ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे लिए बेल्ट लेकर आता हूँ। और फिर वह उसे ज़बरदस्ती धक्का देकर चेंजिंग रूम में भेज देता है और फिर जून को तुरंत एक दूसरे चेंजिंग रूम में लेकर जाता है और उसके साथ किस करना शुरू कर देता है और उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तो तुम मुझे क्या एक अच्छा सा किस दे सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जून जैसे ही जॉन को किस देने वाली होती है कि तभी जूली बाहर आ जाती है और फिर इन्हें लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है। जैसे ही वह तीसरे चेंजिंग रूम में ढूंढने की कोशिश करती है तब जॉन हाथ से उसके पर्दे को पकड़ लेता है, जिससे जूली देख नहीं पाती।
अब ये लोग तो बच जाते हैं और फिर ये दोनों फाइनली अंदर एक चैन की सांस लेते हैं कि जूली ने इन्हें लोगों को पकड़ा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन तो जून से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी सीक्रेट जगह में चले जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों फाइनली चेंजिंग रूम के बाहर आ जाते हैं क्योंकि जूली उस शॉप से ही बाहर चली गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जूली के आते ही ये दोनों जूली को दिख जाते हैं। तो जूली पूछ लग जाती है कि तुम दोनों अचानक से गायब कहाँ हो गए थे। जिस पर जूली उनके मुंह पर कपड़े फेंक देती है और कहती है कि बेल्ट तो मिला नहीं, तो इससे अच्छा होगा कि इस कपड़े को हम लोग बिना लिए चल लेते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों बिलिंग करवाने के लिए निकल लेते हैं और जूली इधर सोच रही होती है कि कहीं मेरा भाई इसके साथ प्यार में तो नहीं पड़ गया। और फिर वह ये सब सोचकर अपना फ़ोन निकालती है और फिर जॉन की फियांसे को चाइना बुला लेती है। अब हम इधर देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पर जूली के घर पर मिंग आ जाती है जो कि जॉन की फियांसे होती है। और जॉन जैसे अपने स्टेयर से नीचे आता है उसे दर्शन होते हैं सुबह सुबह मिंग की, जिसको तो वह देखना भी पसंद नहीं करता था जूली के सामने। मिंग तो जॉन से बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है और उसको कहने लग जाती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो। जिस पर जॉन कहता है कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जिस पर जूली इस बात को संभालने की कोशिश करती है मिंग को ये बता करके मेरा भाई तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो ये कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। जिस पर जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और मिंग उसको छूने की कोशिश करती है और बोलने लग जाती है और फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। जिस पर जॉन उसके हाथों को हटा देता है और फिर इन लोगों की शादी की बातें होने लग जाती हैं। जिस पर जूली कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें इसके साथ ही शादी करनी है क्योंकि एग्रीमेंट हम दोनों परिवारों के बीच में ही हुआ है। जिसके बाद जॉन फाइनली बोलता है कि मुझे जब इसके साथ प्यार ही नहीं है, मैं इसे पसंद ही नहीं करता, तो मैं इसके साथ शादी क्यों करूँगा, कोई बात नहीं, कोई हद बड़ी नहीं है। और फिर वह एक कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट निकालकर जूली को दे देती है और कहने लग जाती है कि यह लो और इस पर काम करना शुरू करो। और फिर वह जॉन के कान पर चली जाती है और कहना शुरू कर देती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने फीलिंग्स को आराम से जगा सकते हो। और फिर यह कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और फिर जूली और मिंग के जाने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता है। तभी शाम को जब जूली उसके गेट को बहुत ही ज़्यादा खटखटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जब गेट नहीं खोलता, तब हमारी जूली उसकी चाबी से उस रूम को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह खोलती है तो अंदर देखती है तो उसका भाई होता ही नहीं है। अब तो वह शॉक हो जाती है। और फिर इधर हम देखते हैं कि रात में जून के पास जॉन आ गया था और वह जून को देखते ही उसको हग कर लेता है और फिर गेट को अपने पैरों से लगाकर अंदर जाते ही उसे ज़ोरदार किस भी दे देता है। जॉन को रोता हुआ देखकर जून कहने लग जाती है कि आखिर हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे, तुम रो हो। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, बस इसलिए मुझे रोना आ गया। जिस पर जॉन पूछ लग जाता है कि तुम सच में एक बात बताओ, क्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा ज़रूरी है या मैं? जिस पर जून बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद कहती है कि क्या तुम्हारी बहन को हम दोनों के बारे में कुछ पता चल गया, क्या वह तुम्हारा मुझसे ब्रेकअप करवाना चाहती है? जिस पर जॉन कहता है नहीं, पहले तुम चूज करो, मैं फिर ही कुछ बोलूँगा। जिस पर जून कुछ नहीं कहती और वह सिर्फ जॉन को किस कर लेती है। अब इन दोनों के बीच में किस चल रहा होता है। तभी यह दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एंट्री हो जाती है जूली की और वह इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। वह आते ही जॉन के कानों को पकड़ लेती और कहने लग जाती है कि तुम इतने ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हो, तुम उसे छू कैसे सकते हो, तुम्हें पता भी है कि वह मेरी दोस्त है। खैर कोई बात नहीं, तुम घर चलो। जिस पर जॉन कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जून से ही प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी जुलाई कहने लग जाती है कि तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो, मतलब तुम एक झूठे हो या तुम एक प्ले बॉय हो, बकवास करना बंद करो और मेरे साथ घर चलो, मैं तो तुम्हें वहीं पर देखूंगी। तभी जॉन कहता है कि मेरा प्रॉमिस झूठा नहीं है, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ हमेशा के लिए। जिसके बाद जूली कहती है कि भूलो मत, तुम्हारा एक एंगेजमेंट भी है। तभी जॉन जून की तरफ देखता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर जूली से बहस करना शुरू कर देता है कि उस एंगेजमेंट को तुमने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया था क्योंकि उसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा था।
मैंने कभी भी इस शादी के लिए एग्री नहीं किया था, इसलिए तुम मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकती हो। तभी जूली जॉन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ घर चल रहे हो या नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आज के बाद तुम्हें मुझसे बहन बुलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं जॉन तो घर जाने के लिए मान जाता है और फिर जैसे ही जूली वहाँ से जाने लग जाती है तब जून उसका हाथ पकड़ लेती और जॉन को समझाने लग जाती है कि फालतू की बातें मत करो, जो तुम्हारे दिल में है वह बोलो। जिसके बाद जॉन कहता है, मतलब तुम भी यही चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वह हंसता है और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वह जून के बारे में गलत समझ रहा था, और फिर वह घूमकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पर जूली दोबारा जॉन के कमरे के बाहर आ जाती है और जॉन से कहना शुरू कर देती है कि मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम गेट खोल सकते हो? और मुझे एक पार्टी में भी जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, मैं घर पर बनाना नहीं चाहती और साथ में मैंने जून को इनवाइट किया है, तो तुम चलोगे या नहीं? जिस पर जॉन तुरंत उछल कर आता है, गेट को खोलता और कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, आज 7 बजे तो मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ और सब कुछ साफ सफाई करके हम सब पार्टी में चलेंगे। अब हम देखते हैं जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने कमरे में फ़ोन करना शुरू कर देता है। अपने एक आदमी कोरे से काम की बातें कर लेता है और उससे यह भी कहता है कि अगर आज के पार्टी में किसी भी चीज़ की दिक्कत आई तो हम लोगों को लड़कर मर जाना है, लेकिन जून को कुछ होने नहीं देना है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जून बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर आई थी। वो स्टेयर्स से नीचे आते हैं। जॉन और जूली जॉन जैसे नीचे आता है वह फटाफट जून के पास पहुंच जाता है और उससे उसका हाल चाल पूछना शुरू कर देता और यह भी कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई हो, क्या तुमने इतने दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया? जिसके बाद वह जून के मुंह को ही देखकर समझ जाता है कि उसने जॉन को कितना ज़्यादा मिस किया था और फिर वह कहने भी लग जाती है कि हाँ सच में मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जिस पर जॉन उसके गालों पर हाथ रखता है और वहाँ खड़े पार्टी में सारे लोग इन्हें दोनों को ही देख रहे थे और इन्हें दोनों की प्यार की बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जॉन कहता है कि अगली बार से अगर कोई डिसीजन लेना तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना। हम देखते हैं तभी वहाँ पर मिंग की एंट्री हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि तुम्हारी मंगेतर अगर यहाँ पर खड़ी है तो तुम किसी और के साथ मुंह कैसे मार सकते हो? तुम क्या मुझे चीट कर रहे हो? अब वह बकवास कर रही थी। जॉन चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जॉन उसको एक ही जवाब देता है कि अगर मुझे जहाँ तक याद हो मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, तो आप अपनी थोड़ी सी बची कुची इज्जत को तो बचा लो और उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं मिंग वहाँ से दोबारा नहीं जाती। वह कहने लग जाती है कि बट हम दोनों तो एंगेज्ड हैं, तुम तो मुझसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अब क्या हुआ? जिस पर जॉन कहने लग जाता है, मैंने तो कभी भी तुमसे हाँ नहीं कहा था शादी करने के लिए। जिस पर मिंग कहने लग जाती है कि यह बातें तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, आपने हाँ कहा था या नहीं कहा था, और हो सकता है आपने मुझको हाँ नहीं कहा, लेकिन मेरी फैमिली में शादी करने के लिए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मान लेते। और फिर वह अपने पर्स से कुछ पेपर निकालती और बताती है कि आपकी फैमिली हमारे ही रिवॉर्ड पर चल रही है, तो अब आपके पास भी चांस है, आप चूज आराम से कर सकते हो। अब वहाँ पर जो लोग खड़े थे वह लोग दोबारा ऑडियंस का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और वहाँ पर बकबक करना शुरू कर देते हैं कि आखिर कौन स्ट्रांग है या कोई और स्ट्रांग है। जिसके बाद हम देखते हैं जून को, जो कि जॉन का हाथ पकड़ लेती है और उसको हिम्मत देने की कोशिश करती है, जिस पर जॉन भी इस मूव से खुश हो जाता है। और फिर मिंग यहाँ पर जून की बेइज्जती करना शुरू कर देती है कि आखिर तुम कितनी गिरी हुई और नीचे औरत हो, तुम मेरे सामने मेरे मंगेतर के हाथों को कैसे पकड़ सकती हो। अब वहाँ पर जो लोग खड़े थे वह लोग भी बकबक करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो मिंग सही है और जून ही गलत है। जिसके बाद हम देखते हैं जून यहाँ पर बहुत ही अच्छा जवाब देती है मिंग से, ये कहकर कि आखिर तीसरी तो तुम इस रिलेशनशिप में मुझे लगती हो, क्योंकि न तुम हस्बैंड हो न तुम वाइफ हो, थर्ड पार्टी तुम हो, क्योंकि हम दोनों ऑफिशियली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। और फिर तभी जून मिंग के दे हुए पेपर्स को फाड़ दिया
और उसके मुंह पर ही फेंक देती है और फिर जॉन का हाथ पकड़ती और उसे पार्टी से लेकर जा रही होती है। एक कमरे में बंद कर देती है और फिर जॉन बहुत ही प्यार से जून को देख रहा था। तब जून से पूछती है कि आखिर तुम मुझे प्यार से देख कैसे रहे हो, जिस पर जून की तारीफ करना जॉन शुरू कर देता है कि तुम ऐसे अच्छी लगती हो, तुम वैसे अच्छी लगती हो, यह सब क्या कर लेता है, और हक कर कर कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने एक टाइम पर तुम्हें खो ही दिया है। जिस पर जून कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर जॉन कहने लगता है मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरी बहन को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिस पर जून कहती है टेंशन मत लो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, जिसमें तुम खुश हो उसी में मैं भी खुश हूँ। अब जिसके बाद जून सॉरी कहना शुरू कर देती है जॉन से और फिर उसे हक करके किस भी कर लेती है। अब हम देखते हैं जूली को, जो कि सिगरेट पी रही थी और उसने इन्हें दोनों की बातों को भी सुन लिया था। वह इन्हें दोनों का दरवाज़ा को लॉक करती है और फिर जून को अकेले बैठाने के लिए बुला लेती है, जहाँ पर जून बहुत ही सोच समझ कर बैठती है। और फिर जूली जून से पूछना शुरू कर देती है कि आखिर कब से मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में हो। जिस पर जून तो कुछ नहीं जवाब दे रही थी, बस सॉरी सॉरी कहे जा रही थी। जिस पर जूली उसे समझा दिया और कहने लग जाती है कि रिलेशनशिप में आने के लिए तुम मुझसे इतना ज़्यादा सॉरी सॉरी क्यों कह रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम खुश रहो उसके साथ, लेकिन ऐसा सॉरी सॉरी मत कहो। जिसके बाद हम देखते हैं जूली कहना शुरू कर देती है कि तुम दोनों के रिश्ते के लिए मैं कभी नहीं मान सकती, क्योंकि बहुत पहले मैंने जब जॉन को अब्रॉड भेजा था तब तुम्हें याद होगा। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जून के घर पर जूली आई हुई थी और वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और वह बहुत ही ज़्यादा उदास भी हो गई थी। और उस समय पर जून ही थी जो जुलाई का साथ दे रही थी। जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और जून कहना लग जाती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, तुम उस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी, तुम बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगी थी। और फिर तभी जूली स्टोरी को कंटिन्यू करती है और कहने लग जाती है कि मेरे फैमिली और बिजनेस दोनों में बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रही थी, मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और बिजनेस तो अच्छा चल ही नहीं रहा था, इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने जॉन की शादी परिवार में करने का फैसला ले लिया था और अब उस परिवार की सिर्फ इकलौती बेटी मैं ही थी। तो उनको जॉन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो तभी मैंने जॉन को अब्रॉड भेज दिया था। और जब मुझे पता चला कि वह तुमसे प्यार करता है तब मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गई थी। और उस टाइम वह सब 16 साल का था, तुम बहुत ही ज़िद्दी थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम और वह एक दूसरे से दूर रहो। और अगर अब लिंक की फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो मेरा जो लास्ट चांस है वह भी चला जाएगा और हमारी फैमिली का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। जिसके बाद जूली यह सब कहकर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं यहाँ पर सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तभी जून उसके पास जाती है, उसे हग कर लेती है। जूली बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और कहने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ और थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहती, प्लीज़ मेरी बात को समझो। अगर मैंने एंगेजमेंट को तोड़ा तो मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा सदमा हो जाएगा और मेरी फैमिली ब्रेकअप को अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस फैमिली में सिर्फ मेरी माँ की हार्ड वर्क है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी माँ भी नहीं सह पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं जून उसे कमरे से बाहर आ जाती है। जॉन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है और वह उससे पूछना शुरू कर देता है कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं, क्या हुआ, मेरी बहन ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया ना। तभी वह अंदर जाने लग जाता है। जून उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि मैं ज़्यादा देर तक कह देती है। तभी जॉन उसे पीछे से हक कर लेता और कहने लग जाता है मुझे गुड नाइट किस चाहिए। तो जून जब कुछ रिएक्ट नहीं करती तो जॉन उसे छोड़ देता और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यह बात तुम्हें पता ही है। जिसके बाद जून तुरंत से किस कर लेती है और कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और फिर वहाँ से चली जाती है। अब हम इधर जून को देखते हैं जो कि डांस कर रही थी और वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, वह सारी चीज़ें सोच रही थी और फिर वह एक बार गिर के बैठ जाती है और फिर अपना फ़ोन उठाकर जॉन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं जॉन तुरंत गेट के बाहर होता है उसके डांस रूम के और कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, जल्दी से गेट खोलो। तभी जून कहती है मैं तो तुम्हें फ़ोन पर ही बताने वाली थी, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। जिस पर जॉन कहता है कि मुझे सारी चीज़ें पता हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब जिसके बाद जॉन घबराती है वजह से ही गेट खोलती है।
जॉन तुरंत अंदर आ जाता है और उसके कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर देता है कि जब से तुम मेरी बहन के रूम में गई हो, मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि उसने तुम्हें कुछ तो कहा होगा मेरे खिलाफ ऐसा, जिसको सुनकर तुम मेरे पास नहीं रुक पाओगी। और यह कहकर वह जून को किस करना शुरू कर देता है। किस करते करते वह उसके लिप्स पर बहुत ही तेज काट लेता और कहने लग जाता है कि यह तुम्हारी पनिशमेंट है, ताकि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाओ। वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगी, तो तुम अपने प्रॉमिस से कैसे पीछे हट सकती हो। जिस पर जून बताती है कि मैं तो अपने प्रॉमिस पर हूँ, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मैसेज पर तो तुमने मुझे कुछ और कहा था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जून जब जुलाई से बात कर रही थी, तब वह जुलाई से यह भी कहती है कि सॉरी जुलाई, मैं तुम्हें यह तो प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी। जिस पर जूली जून पर चिल्लाने भी लग जाती है कि क्या तुम्हें मेरी फैमिली की बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्या तुम्हें मेरी मॉम की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तुम सच बताओ, मैं आखिर करूं क्या? अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट न करूं तो मैं क्या करूं? जिसके बाद जून यहाँ पर जॉन का साइड लेते हुए कहती है कि तुम सबके बारे में सोच रही हो, लेकिन अपने भाई के बारे में नहीं सोच रही हो। तुम्हारा भाई अगर उससे प्यार ही नहीं करता है तो वह उसके साथ रह कैसे लेगा? ये गलत फहमी तुमने अपने दिमाग में पल कैसे ली? तुम अगर सबके बारे में एक वाली सोच रही हो तो तुम अपने भाई के बारे में भी सोचो। तुम सोचो कि उसने क्या गलत किया है। तुम अपने परिवार से उसे कैसे दूर भेज सकती हो? जिसके बाद जून के बहुत ही ज्यादा समझाने पर जुलाई मान जाती है और कहने लग जाती है कि तुम सही कह रही हो, मैंने कभी भी उसका भला नहीं चाहा और उसको हमेशा ही खुद से कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब तुम्हारे कहने पर मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल करने के लिए उसके फैमिली में ज़रूर जाऊंगी, भले जो कुछ भी हो। इस चीज़ को मैं अपने एंड से हैंडल कर लूंगी। अब जिसके बाद जूली कहती है बस तुम सबसे पहले अपना एंगेजमेंट तोड़ लो, उसके बाद मैं अपना एंगेजमेंट तुड़वा लूंगी और मुझे ये सब करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जॉन को जैसे यह बातें पता चलती हैं वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर यह दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और फिर जून जॉन से कहती है कि अब चलो वापस चले जाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही हो और उसे तुम्हारी ज़रूरत हो। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि सबसे पहले तो वह तो एंगेजमेंट तुड़वाने के लिए गई हुई है, इसलिए वह तो घर पर है ही नहीं जो कि मैं उनके पास जाकर उनसे बातें कर सकूं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहां पर जूली और जून शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और जूली को कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं क्योंकि आज रात एक बिजनेस डिनर था। जिसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहां पर उस बिजनेस डिनर में मिंग और मिंग के डैड दोनों होते हैं। मिंग के डैड अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे तरीके सिखा रहे थे कि प्लीज़ आराम से बात करना, ज़्यादा चिल्लाना मत, ज़्यादा चिखना मत, क्योंकि आज हमें जो काम करना है वह काम तो हमें यहाँ से पूरा करके ही जाना है। अब ये दोनों दोस्त तो इन लोगों की बातों को सुन लेती हैं और फिर जूली वहाँ पर पहुँच जाती है और मिंग से बातें करना शुरू कर देती है। पूछने लग जाती है आखिर तुम किस चीज़ की टेंशन में हो, क्या तुम्हें मेरी फैमिली को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन है तो मैं उसे दूर कर देती हूँ, क्योंकि वह तो किस्मत पर होता है कि कौन किससे शादी करेगा और किससे नहीं करेगा। हाँ, तुमसे रिश्ता जूली, तुम तो एक बिजनेसमैन, थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो। इतना क्रिटिकल मोमेंट पर तुम कंफ्यूज कैसे हो सकती हो? अगर तुम रॉन्ग डिसीजन लोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर जून कहने लग जाती है कि मेरी दोस्त का फैसला तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने भाई को बचा रही है। जिस पर जूली कहने लग जाती है हाँ, अपनों को बचाना कोई गलती नहीं होती। अब इधर तो जून और जुलाई खुश होते हैं, लेकिन सामने जो मिंग खड़ी थी उसकी तो अंदर ही अंदर मिर्ची लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं पार्टी में एंट्री हो जाती है हमारे हीरो की, जो कि आते ही सब कुछ करते हैं और सब उनको देखकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं और मिंग की फैमिली के बारे में टेंशन लेने लग जाते हैं। जिसके बाद जूली जून को बताती है कि मेरा भाई इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है और इसने यह बात मेरे से अभी तक सरप्राइज रखी थी और मैंने तुझको मेंटल हॉस्पिटल में जाने के लिए भी कह दिया था, लेकिन इसने बहुत ही मुश्किल से मुझे यह सारी बातें बताई थीं, इसलिए मैं अब खुश हूँ। जिसके बाद लिंग के पापा उसको बुलाते हैं कि तुम्हारा फियंसे तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगता है और वह तुम्हें आंख मारे जा रहा है, तो क्यों नहीं तुम उसके पास चली जाती हो, क्योंकि वह बहुत ही पावरफुल इंसान है। जिसके बाद वह मिंग को धक्का देने की भी कोशिश करते हैं। मिंग कहती भी है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, तो आप सरप्राइज़ के बारे में बताओ।
जिस पर जॉन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे अपना मंगेतर कहकर बुलाना बंद करो। तभी जॉन उसके बगल से जाता है, जून का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने जून को इंट्रोड्यूस कर देता है अपनी फियांसे के नाम से। तो आगे पीछे हर जगह आग लग जाती है और फिर वहाँ खड़े जो सारे लोग थे उन लोगों के पास भी बातें करने के लिए नई नई बातें आ जाती हैं। तभी उनके बीच में मिंग कहना शुरू कर देती है कि तुम भूल गए हम दोनों के बीच में कोई एंगेजमेंट नाम की एक चीज़ हुई है। जिसके बाद जॉन कहने लग जाता है कि अब जब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे तो तुम्हें पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं तो खुद इतना एलिजिबल हूँ कि मैं चुन सकता हूँ कि मेरी फियांसे कौन होगी। जिस पर मिंग कहने लग जाती है कि तुम जब मेंटल हॉस्पिटल से आए थे क्या तुम ठीक थे या वहाँ से और भी खराब होकर आए हो? क्या तुम मुझे अपनी पीठ दिखाना चाहते हो? मैं तुम्हें पल में यहाँ से हटा सकती हूँ जैसे कि तुम मेरे लिए कुछ हो ही नहीं। मैं इस फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ और मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल भी चोट पहुँचाने की कोशिश मत करो। अब जिसके बाद हमारा हीरो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रख देता है मिंग के आगे और उसमें उसके फैमिली के शेयर्स के 10% का कंपनसेशन था और दूसरा ऑप्शन वहाँ पर यह दिया जाता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से तुम लड़ाई कर सकती हो। जिसके बाद वहाँ पर जो ऑडियंस खड़ी थी वह लोग आपस में बातें करना शुरू कर देती है कि 10% शेयर मतलब 50 बिलियन मिल रहा है, कोई पागल ही होगा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जिसके बाद ये लोगों की बकवास फाइनली ख़त्म हो जाती है और हम लोग मुद्दे पर आ जाते हैं जहाँ पर इस चीज़ को मिंग ठोकर मार देती है और फिर कुछ और कहती उसके पहले उसके डैड उस फाइल को उठा लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इतनी भी बड़ी औकात दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो, ये 10% मिल रहा है, इसे उठाओ और अब यहाँ से चलो। जिसके बाद मिंग अपने डैड की नहीं मानती और कहने लग जाती है जॉन से कि सिर्फ तुम अच्छे ही दिखते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों को इतना सारा पैसा आसानी से दे सकते हो। अब हम देखते हैं जॉन से कहने लग जाता है ये तो मेरे साथ बहुत ही गंदा गेम खेलने की कोशिश कर रही है। जिस पर जून कहती है कि तुम्हें जो सही लग रहा है वह तुम करो, तुम टेंशन मत लो। और फिर तभी वहाँ पर जॉन सबके सामने जून की तारीफ करना शुरू कर देता है और उसको कॉन्फेस कर देता है कि वह कितनी अच्छी है और कितनी ज़्यादा अच्छी है। वह बहुत ही गहरी गहरी लाइनें मारता है इंग्लिश में और कहने लग जाता है कि मुझे तो इसके सामने प्रॉफिट देखने की भी ज़रूरत नहीं है जब जून जैसी औरत मेरे बाजू में है। अब ये सब सुनकर मिंग और सारे लोग वहाँ पर क्लैप करना शुरू कर देते हैं और फिर मिंग वहाँ पर अपना एक अच्छा सा फ़ायदा देखती है और उस फाइल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर सबको हैप्पी कॉर्पोरेशन विश कर देती है। अब जिसके बाद हम देखते हैं जून और जॉन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पार्टी के बाद एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। ये दोनों यही सोच रहे होते हैं कि अब फाइनली ये लोग दोनों शांति से और खुशी से अपना जीवन बिता पाएंगे। अब हम देखते हैं जून को जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, नाच रही होती है। तभी जॉन उसको पकड़कर कहता है कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सरप्राइज़ है, क्या तुम लोगी? जिस पर जून कहती है मैं तुम्हारे घर में कभी भी रही ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे घर चलो आज रात। जिस पर जॉन कहता है हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो तुम चल सकती हो। जिस पर यह दोनों के बीच में एक प्यारी सी जोक हो जाती है और फिर जॉन जून को उठाता है और कहने लग जाता है कि हाँ चलो, आज तो तुम मेरे ही घर चलो। अब फिर जॉन दोबारा जून को अपनी गोद में उठाता है और फिर अपने घर लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हग करके उठते हैं और फिर जॉन कहता है कि चलो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, मैं तुम्हें मना कर देता हूँ। जिस पर जून कहती है नहीं नहीं, मैं उठती हूँ और मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद जॉन उसे उठने नहीं देता और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारे आज में कुछ प्लान है? अगर नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो मेरी माम को देखने के लिए। जिस पर जून थोड़ा सा सैड हो जाती है और डरने लग जाती है। जैसे तुमने कल रात मुझे खाया वैसे तो वह बिल्कुल ही नहीं खाएगी और अब जब इतना क्लोज हम दोनों आ ही गए हैं तो तुम्हें तो मेरी मोम से मिल ही लेना चाहिए। जिसके बाद जून तो इस बात पर कहती है मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, मुझे सच में डर लग रहा है। जिस पर जॉन कहता है मत डालो, मेरी मोम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जिसके बाद जून मान जाती है। ये दोनों दोबारा रोमांस करने लग जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं जॉन को जो कि जून को लेकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलाने के लिए। जॉन की मॉम जब जून को देखती है तो वह उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी और तुम बहुत ही समझदार औरत लगती हो। अब जिसके बाद जैसे ही जॉन बताता है कि मॉम देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तब जॉन की मम्मी शॉक हो जाती है, अच्छा इतनी सुंदर। और फिर जॉन वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करना शुरू कर देता है कि ये डांस करती है, ये सबसे बेस्ट है और फलाना ढिमकाना।
जिसके बाद जॉन की मॉम अपना खानदानी कंगन अपनी बहू को सौंप देती है और कहने लग जाती है कि यह मेरे पास बहुत सालों से था और अब मैं चाहती हूँ ये तुम रखो, क्योंकि पता नहीं मैं कितने दिन जीऊँगी। मैं तुम लोगों को साथ में देख ली, अब तुम्हें चैन से मर भी सकती हूँ। आधी टेंशन तो मेरी वैसे ही खत्म हो गई। अब यह सब वह जैसे ही कहती है तो जॉन की मॉम को खांसी शुरू हो जाती है, जिसके बाद जून पानी भरने चली जाती है और जॉन इधर उन्हें संभाल रहा होता है। जून जैसे ही कमरे के बाहर आती है, उसे उसका डॉक्टर फ्रेंड मिलता है। उससे जून 8 साल बाद मिली थी और फिर इन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। ये दोनों आपस में पुरानी पुरानी बातें करने लग जाते हैं कि तुम कब से बने, हॉस्पिटल में तुम कब से हो, तुम वहाँ पूछता है तुम क्या कर रही हो। डांस को लेकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इन दोनों की बातों के बीच में ही जून का दोस्त जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है और फिर उसके कंधे पर हाथ लगाता है और उसे टच करके बातें करना शुरू कर देता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। वह उसके हाथों को पकड़ लेता है और मरोड़ देता है और कहने लग जाता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम मेरी बीवी को पकड़ कैसे रहे हो। जिस पर जून कहने लग जाती है कि प्लीज़ उसको छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो, जिस पर जॉन छोड़ देता है और फिर वह जून का हाथ पकड़कर कहने लग जाता है कि यह देखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पर जून उसे डॉक्टर फ्रेंड के सामने कहने लग जाती है कि इसकी बातों को सर पर मत लेना, ये बहुत ही बच्चा है, हो सकता है तो मैं अभी अजीब लग रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जून का दोस्त जॉन से बहुत ही अच्छा तरीके से मिलता है। जॉन मिलने से मना कर देता है और वह वहाँ पर भी अक्कड़ दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वह जून से कहता है कि क्या तुम भी चैट पर हो। जिस पर उसके इनविटेशन को रिजेक्ट करने के लिए जॉन उनके सामने आ जाता है और जून से पूछना शुरू कर देता है कि किस चीज़ का इनविटेशन की बात कर रही हो। अब वह डॉक्टर तो वहाँ से चला जाता है और इधर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से पूछता ही रह जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जून भी उसे बताती है कि वह दोबारा डांस फ्लोर पर डांस करना चाहती है। जिसके बाद जॉन खुश हो जाता है और फिर जून कहती है कि प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, क्योंकि हम दोनों हॉस्पिटल में हैं। अब जिसके बाद जून कहती है कि तुमने मुझे उसको वीचैट पर ऐड करने क्यों नहीं दिया। जिस पर जॉन कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम हर किसी के भी चैट पर रहो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, लेकिन तुम दूसरे से दूर रहो। जिसके बाद जून बताती है कि मैं उसके साथ बचपन में खेलती थी, लेकिन मैंने उसे सालों साल नहीं देखा, इसलिए आज मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ, मेरे बड़े भाई जैसा है। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, भले भाई बहन, और लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं निकलता, प्लीज़ तुम दूर रहो। अब जिसके बाद हम देखते हैं जून के बहुत से ज़्यादा समझाने पर हमारा हीरो मान जाता है, लेकिन फिर भी उसे तो जलन अंदर ही अंदर हो रही थी कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। तभी जून उसे हक और किस दोनों कर लेती है, तो दोबारा हमारा हीरो यहाँ से किस करने लग जाता है। अब ये दोनों तो हॉस्पिटल में ही शुरू हो गए थे, जैसे ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि क्या ही हो। अब जिसके बाद ये लोग फाइनली रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा ये हॉस्पिटल, और फिर रुक जाते हैं। तभी जॉन कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब तो मेरे पेरेंट्स ने भी तुम्हें देख लिया है, तो ऑफिशियली मैं ही हूँ और इसका थोड़ा सा प्रिविलेज तो मुझे मिल ही सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं जून उसे कहने लग जाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगते हो, ऐसा मत करो मेरे साथ, फालतू की रीज़न की वजह से मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करनी है। जिसके बाद जॉन उसके कानों में उसे सिड्यूस करने की बातें कहने लग जाता है और यह भी कहने लग जाता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें लेने आऊँगा, और तभी जून से हक कर लेते और कहने लग जाती है अगर तुम मेरा डांस देखने के लिए आओगे। तभी जॉन वहाँ पर कहने लग जाता है कि सबसे पहले जब मैं तुमसे मिला था तो मैं तुम्हारा डांस ही देखने आया था और मैं ऑडियंस में खड़ा होकर सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। तुम जैसे सुंदर परी की तरह नाच रही थी, मैं सच में तुम्हें देखना पसंद करता हूँ स्पॉटलाइट में। तुम प्लीज़ यह काम मत छोड़ो, अपना डांस मत छोड़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। जिसके बाद ये दोनों चिपकना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को हग कर लेते हैं। जिसके बाद डॉक्टर फ्रेंड इन्हें दोनों को देख रहा था, फिर वह इन्हें दोनों को देखते देखते किसी को तो मैसेज कर देता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी और पीछे से उसका डॉक्टर फ्रेंड उसके पास आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तभी जून उसे देखकर अंदर बुलाती है और वह जून के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया था। वह जून को उसके फादर की तबीयत बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसका ध्यान भी रखना चाहिए, इसलिए मैं उनसे मिलने से पहले तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब से मैं इन चीज़ों में इन्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें फ़ंड की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आराम से आ सकती हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है।
जैसे ही वह भी चैट पर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तभी वह आते ही कहने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डॉक्टर फ्रेंड। ये देखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये नाच रही थी और मैं इसके लिए एक अच्छा सा फूल लेकर आया हूँ, और अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। जिसके बाद जॉन उसे जाने के लिए कह देता है और फिर जून से पकड़ लेती और कहने लग जाती है कि हम दोनों से इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कर रहे थे, इसीलिए उसने मुझे चैट पर ऐड किया है। जिस पर जॉन कहना शुरू कर देता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम सबसे पहले मुझसे पूछोगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन कहना शुरू कर देता है कि अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए तो मैं दूंगा। जैसे वह तुम्हारे तरफ देखता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम प्लीज़ उससे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों की तरह टॉक्सिक बनो। और फिर यह कहकर जून उसे किस कर लेती है। जॉन समझ जाता है और फिर इन दोनों के बीच में बातें चल रही होती हैं डांस परफॉर्मेंस की। और फिर जून बताती है जॉन को कि उसे इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि वह डिसेबल, इंजर्ड और बाकी ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। जिस पर जॉन कहता है कि तुम्हारा सपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस चीज़ को मैं अपनी आंखों में सजा कर रखूँगा और तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ अपने बॉडी को इग्नोर करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब व्हाट्सएप जाते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपना सेहत का भी ध्यान रखना है। जिसके बाद जून उसे फाइनली बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं कि पहले कैसे उसके डैड ने उसे डांस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान किया था और फिर उसकी मॉम को लेकर भी किया था, इसलिए वह दोबारा इस चीज़ को करना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर उसने यह सपना दोबारा देखा है। जिस पर जॉन उसे हग कर लेता है और फिर ये जून उसे बताने लग जाती है कि मेरे पास तो पहले कोई होप नहीं था, सब चला गया था, लेकिन जब दोबारा तुम मेरी लाइफ में आए तब मुझे ये सारी चीज़ें करने की इच्छा हुई। तो मैं दोबारा से इस कंपनी को रीस्टार्ट करना चाहती हूँ और स्टेज पर दोबारा वापस आना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। जिसके बाद जॉन ये सब सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा CEO बॉयफ्रेंड यहाँ पर है और तुम जाकर उस डॉक्टर फ्रेंड को ढूंढ लो, बात खत्म। हम तीनों मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंपनी चला लेंगे। जिस पर जून कहती है मुझे इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर जॉन कहता है तो मुझे इतना पैसा चाहिए, तुम ले लो, बस तुम टेंशन मत लो। और फिर जून कहती है कि वह इन्वेस्ट करने को जब तैयार है तो तुम क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो। जिस पर जॉन कहता है अगर मैंने तुम्हें मना कर दिया तो मना कर दिया, तुम उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगी। उसके फ़ोन को उसके हाथ से छीन लेता है। जिस पर जून कहती है ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और फिर जॉन उसके हाथों को फाइनली किस कर लेता है। अब हम देखते हैं इन दोनों की बातें तो यहाँ पर प्यार फ्लर्ट में बदल जाती हैं। जॉन यहाँ पर जून से कहने लग जाता है कि एक ही कंडीशन पर मैं तुम्हें अलाउ करूँगा, वह यह है कि मैं तुम्हें उसके साथ अकेले नहीं देखना चाहता हूँ और आज तुम्हें मेरे घर पर आना होगा मुझसे शादी की बातें करने के लिए। जिस पर वह जून को उठा लेता है और फिर कहने लग जाता है कि चलो आज ही हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों को जो कि पहुंच जाते हैं जॉन के घर पर और वहां पर जून कॉन्ट्रैक्ट को खोलती है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो वह पढ़ती है और फाइनली यस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए वाइफ की जगह पर साइन करने के लिए मान जाती है। जिस पर जॉन कहता भी है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुम्हारे लिए इतना जल्दी जल्दी सारा काम करवा देता हूँ, इतना जल्दी से कोई नहीं करवा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जूली वहां पर एंटर कर जाती है और फिर वह जून को लेकर वहां से जाने की बातें कर लेती है और कहने लग जाती है कि मैं आज अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सोऊंगी क्योंकि मुझे अपने रूम में अचानक से डर लगने लगा है। और फिर खाना आज का तैयार है, हम दोनों जा रहे हैं साथ में खाने, तुम अकेले खा लेना। अब जॉन यहाँ पर परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरी बहन तो हमेशा आकर मेरी वाइफ को छीन कर चली जाती है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। अब हम देखते हैं फैमिली को साथ में बैठकर डिनर करते हुए और ये लोग बात कर रहे होते हैं जून के बारे में क्योंकि जून वहाँ पर नहीं थी और वह जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। जॉन के डैड कहने लग जाते हैं जॉन से कि इतना शो ऑफ करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सबसे पहले वह तुम्हारी बहन की दोस्त है, उसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर जॉन वहाँ पर लाइन मारना शुरू कर देता है कि हाँ मुझे पता है, मेरे पास तो खजाना है, इसलिए मैं शो ऑफ क्यों न करूँ। जिसके बाद यह लोग सब मिलकर जून की मस्ती लेना शुरू कर देते हैं, जॉन की मस्ती लेना शुरू कर देते हैं। हैप्पी फैमिली की तरह ये लोग खाना खाने लग जाते हैं और फिर जॉन के डैड कहने लग जाते हैं क्या रे तुम इससे 5 साल बड़ी हो, आखिर ये कैसे हो सकता है।
तभी जॉन और जॉन की बहन दोनों यहाँ पर बड़ा छोटा होने से कोई मतलब नहीं है, प्यार है तो सारा रिश्ता चल जाएगा, एक दूसरे से खुश होते हैं। और फिर इन दोनों की शादी की डेट फाइनली 3 महीने बाद का सेटलमेंट हो जाता है, जिस पर जॉन थोड़ा सा गुस्सा तो होता है लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जॉन को, जो कि गलती से ये सुन लेता है अपनी बहन को कहते हुए कि मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए, जून तुम यहीं पर बैठी रहो। अब उसे तो लगता है कि उसकी जून तो वहाँ पर अकेले थी, इसलिए वह घुस जाता है कमरे के अंदर। अब अपनी बहन जूली को ही पीछे से हक कर लेता है जून समझकर और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी अंदर से बाथरूम से जून निकलती है और कहने लग जाती है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर जॉन बोलता है कि तुम दोनों ने सेम पजामा पहने थे, मुझे लगा तुम जून हो, और सॉरी कहना शुरू कर देता है। जिसके बाद जूली को तो मौका मिल जाता है, वह झाड़ू से जॉन को मारना शुरू कर देती है और फिर पनिशमेंट भी देती है। अब इसके बाद जून वहाँ पर जॉन पर होता हुआ शोषण नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह बीच में बोल पड़ती है कि जॉन ने मुझे पहले मैसेज किया था, मैंने इग्नोर किया, इसलिए वह रूम में आ गया था। अब इसके बाद जॉन तुरंत खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ हाँ यह सही कह रही है। जिस पर जूली कहती है हाँ अभी तुम्हारा लिखना खत्म नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी लिखो पहले। जिसके बाद यह लोग आपस में थोड़ी सी मस्ती करते रहते हैं। तभी जॉन के डैड उससे कहते हैं हाँ हाँ कंप्लीट करो। इधर हम जूली और जून को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रोमांस हो जाता है और वह दोबारा नींद में चलने की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जूली उठकर उसकी आंखों के आगे कुछ करने की कोशिश करती है लेकिन वह देख नहीं पाता। तभी कहती है कि इसको नींद में चलने की बीमारी है, अगर इसको किसी ने उठा दिया तो इसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। जिसके बाद जून कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अभी अभी कमरे में छोड़कर आती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जून उसे लेकर कमरे में चली जाती है। अब ये दोनों जैसे ही एक कमरे में बंद होते हैं, ये दोनों तो रोमांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉन तो नाटक करना बंद नहीं कर रहा था। इसीलिए जून उसके कान पकड़ती है और कहती है अभी तक तो मेरे साथ खेल रहे हो, यह बहुत ज़्यादा गलत बात है। जिसके बाद यह दोनों तो आपस में प्यारी प्यारी बातें करना शुरू कर देते हैं। अचानक से जॉन उसे गोद में उठाता है और लेकर चला जाता है बेड पर। फिर यह दोनों आपस में रोमांस करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात भी करते हैं और फिर यह दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारी हीरोइन होती है और फिर उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आ रहा होता है। हमारी हीरोइन उसे मैसेज को पढ़ती उसके पहले ही जॉन उस डॉक्टर फ्रेंड को मना कर देता है कि हमें तुम्हारा कोई भी कोलैबोरेशन या पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जिसके बाद जून कहने लग जाती है कि ये बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम मेरा फ़ोन कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिस पर जून गुस्सा हो जाती है। तब जॉन उसको प्यार से मनाना शुरू कर देता और कहने लग जाता है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझसे गुस्सा मत हो। और फिर वह फ़ोटो दिखाकर पूछने लग जाता है इसका मतलब मैं क्या समझूं। जिसके बाद जून कहती है कि मेरा फर्स्ट ऑफिशियल परफॉर्मेंस था, उसी की फ़ोटो है, इसलिए मैंने उसके साथ लिया ताकि मेरी एक मेमोरी हो सके। जिसके बाद जॉन उससे कहने लग जाता है सॉरी, मैंने तुम लोगों को गलत समझा। जिसके बाद जून और जॉन के बीच में प्यारी प्यारी बातें होने लग जाती हैं। जून शर्माने की कोशिश करती है, जॉन उसे एक ज़ोरदार किस देता है और फिर वह शर्मा कर भाग जाती है फ्रेश होने के लिए। और फिर हम इन्हें को डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां पर इनके दोनों के आते ही जूली कहना शुरू कर देती है मैंने तो कल रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई थी, जिसमें तो तुम बराबर से कॉरिडोर से पार हो रहे थे और बराबर से तुमने मेरे रूम का रास्ता देख लिया, तो फिर मेरे रूम में आते ही तुम बीमार कैसे हो गए। जिस पर जॉन के डैड और बाकी सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं और जून भी यहाँ पर समझ जाती है कि जॉन झूठ बोल रहा था। जिसके बाद जूली कहती है कि क्या मैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं। जिस पर जॉन कहने लग जाता है कि हाँ मैंने गलत किया है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और फिर वह जून का हाथ पकड़कर सबके सामने कहने लग जाता है कि मैं उसके साथ सेम रूम में रहना चाहता हूँ। जिसके बाद जॉन के डैड कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गलत बात है। जिसके बाद हम देखते हैं फैमिली वाले मिलकर जॉन और जून का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जॉन प्रॉमिस करता है कि मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे उसके साथ रहने दो। तब जॉन के डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल अब तुम रह सकते हो।
जिसके बाद अब हम देखते हैं इन्हें दोनों को रूम में अकेले, जहां पर यह दोनों अपना फर्स्ट टाइम लिविंग टुगेदर मना रहे थे। अब जॉन तो जून के साथ रोमांस करने के लिए पहुंच जाता है, उसके ऊपर लेट जाता है और उसको किस करना शुरू कर देता है और उसके कान में जाकर कहता है कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, और यह सब कहकर वह उसको छेड़ना शुरू कर देता है। तभी वह जून को फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है जो कि फ़ोटोशॉप होता है, और तभी जून उसे फ़ोटो को देखकर उसको डिलीट करने को कहती है। इनके दोनों के बीच में नोकझोंक चल रही होती है। जॉन कहता है डिलीट नहीं करूँगा, जून कहती है डिलीट कर दूंगी, और इन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ को लेकर बहस चल रही होती है, जिसके बाद यह दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। और प्यारी सी नोकझोंक चल ही रही होती है कि यह लोग साथ में दोबारा एक फ़ोटो लेते हैं जो कि गंदी आ जाती है। तभी जून फिर दोबारा इन दोनों के बीच में नोकझोंक हो जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं ऐसे डिलीट करो। अपने कंट्रोल से बाहर आ जाता है, जॉन से कहने लग जाता है कि यह तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, मेरे ऊपर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसके बाद जून उसे किस करने लग जाती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन ज़्यादा प्यार करता है, कहने लग जाता है कि तुमसे सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब ये इतनी तारीफ़ों के बीच में थोड़ी थोड़ी डांस होती है। अब ये दोनों आपस में खुश होते हैं डांस की प्रैक्टिस के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जून को, जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और वह बहुत ही अच्छा डांस कर रही होती है। जॉन उसे देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। तभी जून उसे बुलाती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। तभी जॉन उसे अटेंड कर लेता है। अब वहाँ पर एंट्री हो जाती है जून के डैड की, जो कि उसको कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ोन किया, तुमने उठाया नहीं। जिस पर जून कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। जिस पर जून के डैड कहते हैं कि मुझे सब चीज़ें पता हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि तुम्हारी और मिस्टर चेन की लड़ाई हुई है, इसीलिए तो मेरे साथ ऐसा कर रही हो ना। अगर ऐसा है तो प्लीज़, हम लोगों ने सारा बिजनेस हटा लिया है। जिस पर जून कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पहले तो तुम मुझे ही उसके सामने झुकाने को कह रहे थे और आज तुमने ही इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए। जिसके बाद हम देखते हैं जून अपने डैड से साफ साफ कह देती है कि जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला उसी दिन से मेरा और आपका सारा रिश्ता टूट चुका है। जिस पर जून के डैड कहते हैं कि जॉन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को मेरे साथ घर आने दो, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता एक रात में नहीं सुलझने वाला, क्योंकि ये बहुत पुरानी गाज है, तो तुम कैसे छोड़ सकते हो। जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, क्योंकि आप बहुत ही बेशर्म आदमी हो और मुझे आप पर भरोसा नहीं है। जिस पर जून कहना शुरू कर देती है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी इज्जत है तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको भगाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद जून के डैड गुस्से में आ जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि तुम तो मुझे पहचान ही नहीं रही हो, कितना ज़्यादा गलत बात है। जिस पर जॉन कहना शुरू कर देता है कि आपने जो किया है वह कम बड़ी बात भी नहीं है, इसीलिए इससे अच्छा होगा कि आप तो यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद जॉन एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है और वह जून के डैड को दे देता और कहने लग जाता है कि आपकी कंपनी भी अब आधी मेरी हो गई है और आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके चेलों ने सारी साइन कर दिया है। मैं तो तुम्हारा ससुर हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब यहाँ पर जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और जैसे ही जून के डैड उससे कहते हैं कि प्लीज़ मेरी इबादत कर, जून भी कहने लग जाती है कि नहीं, आप अब मेरे कोई भी रिश्ते में नहीं हैं। जिस पर जून के डैड उससे पर साइन करते हैं और फिर वहाँ से फाइनली चले जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं जून को, जो कि बहुत ज़्यादा उदास होती है और फिर जब जॉन से पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है, तब जून उससे कहती है कि नहीं, लेकिन थैंक यू, तुम जो भी कर रहे हो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो। और उसके बाद जून कहती है कि मैं तुम्हें भी डांस सिखाऊंगी जिससे तुम भी परफेक्ट हो जाओगे। अब हम देखते हैं इन्हें दोनों को, जो कि डांस करना एक दूसरे के साथ शुरू कर देते हैं। सब डांस प्रैक्टिस करने के बाद हम देख लेते हैं उस इवेंट का सीन, जहां पर जॉन का पूरा परिवार आया था और जून का भी पूरा परिवार आया था इस डांस को देखने के लिए। अब वहां पर जब जितने की बातें होने लग जाती हैं तो जॉन कहता है कि मेरी ही बीवी जीतेगी। जिस पर मिंग कहने लग जाती है वह तो समय बताएगा। तभी लोग सब बैठ जाते हैं। प्रोग्राम को देखने के लिए प्रोग्राम शुरू होता है और फिर वहाँ पर सबसे पहला परफॉर्मेंस हमारी जून का ही होता है। अब जून बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करती है, सबको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, सब लोग खुश होते हैं और फिर परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जून को देखने के लिए चला जाता है। जिसके बाद फाइनल स्टेज पर इंटरनेशनल विनर डिक्लेयर किया जाता है, जो कि और कोई भी नहीं बल्कि जून ही होती है। सब वहाँ पर खुश हो जाते हैं कि जून तो जीत गई। अब जून के जीतने के बाद ही जॉन स्टेज पर आ जाता है।
जून को प्रपोज कर देता है, अपने घुटनों पर बैठकर उससे सारी दिल की बातें कह देता और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर ऑडियंस कहना शुरू कर देती है कि हाँ हाँ एक्सेप्ट करो, जिस पर जून एक्सेप्ट भी कर लेती है और फिर इनके दोनों के बीच में किस हो जाता है और ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।